हेच हवं होतं, हेच पाहिजे होतं मला. उसमें रिस्क कितना है? कुछ भी हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है. रवि शिंदे, आप देश के प्रख्यात कायरोप्रैक्टिक. मतलब आप बोल रहे हो कायरोप्रैक्टिक अगर कोई नया बंदा कर रहा है तो रिस्क है. ये जान भी जा सकता है. अरे बाप रे. लोकल कैरोप्रैक्टर पर जाना गलत ही है. कैसे पता करे कि ये लोकल है बराबर नहीं है? और एक गलत मूव सीधा पैरालिसिस की तरफ. यस. चैंपियंस ऑफ चेंज महाराष्ट्र से सम्मानित किया जाता है. और सबसे डेंजरस पार्ट क्या होता है? सर्वाइकल ऐसा पार्ट है सबसे डेंजर पार्ट. जो वो सर घुमाते बराबर. जरा भी गलती होगी ना आपको भुगतनी पड़ेगी. ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है. कम से कम दिन के 1000-1500 कॉल मुझे आते हैं डेली के. चिकित्सा क्षेत्र में आपका योगदान उत्कृष्ट है. उनका तो अलग इशू था. क्या? मैं इसमें बता नहीं सकता हूँ. चल के भी आ जाओगे ना तो भी देखूंगा तो मैं बताऊंगा इनको क्या प्रॉब्लम है. मैं सीधा बैठ जाता हूँ पहले. लेडीज लोग थोड़े अनकंफर्टेबल रहते होंगे. हाँ, और लेडीज लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है. गुलशन देव. गुलशन देवैया. वरुण बड़ोला. अभी करण पटेल जो है वो भी मेरे पास है 3 सेशन में ठीक हो गए. वो क्या था उनको प्रॉब्लम? उनको सर्वाइकल था. आपने कितने लोगों की सर्जरी बचाई होगी? कम से कम 50,000 लोगों को मैंने सर्जरी से बचाया. हाँ बचाया. रोना नहीं है, जल्दी ठीक होना है तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा. नागिन 2 दिन में ठीक हो जाती है. पिछले 3 दिन में ठीक हो जाता है. लीवर के प्रॉब्लम 3 दिन में ठीक हो जाती है. इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? श्री रवि शिंदे. आज बहुत सारी हड्डियां इधर उधर होने वाली हैं तो सब लोग अपने कान खोल के सुनना कि कौन सी हड्डी कहाँ से चटकती है. करेक्ट सर? ओके. Yes. तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कायरोप्रैक्टिक के बारे में. और हमारे साथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कायरोप्रैक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर रवि शिंदे. मैं डॉक्टर रवि शिंदे महाराष्ट्र से हूँ. एक्चुअली मेरा गांव मुरबाड है, थोड़ा कल्याण से 30 किलोमीटर पे है. और एक्चुअली हम ये पारंपरिक पद्धति से करते आ रहे हैं. जैसे मेरे पिताजी करते थे, गांव में बोलते उसको हार्ड वैद्य. उसी को अभी अभी ये जो है कायरोप्रैक्टिक नाम से अभी फेमस हो चुका है. गांव में क्या बोलते थे? गाँव हार्ड में? वैद्य. हार्ड वैद्य. हार्ड वेद. हार्ड वैद्य. ओके. Bone- हार्ड इज बोन सेटर बोलते हैं उसको. हाँ. बोन सेटर. हार्ड वैद्य. बोन बोन सेटर. अच्छा. बोलते हैं. उसका भी नया नाम है कायरोप्रैक्टर. कायरोप्रैक्टिक. एक्चुअली अभी वो फेमस हो गया कायरोप्रैक्टिक. जो पहले किसी को पता नहीं था एक्चुअली. हाँ. एक्चुअली देखा ही विदेश नहीं में था. ज़्यादा इसको डिमांड है कायरोप्रैक्टिक. हाँ. अपने अच्छा. इंडिया में तो अभी तो इसकी काउंसिल कुछ बनी नहीं है. बट वहाँ पे सब है. तो हमने एक्चुअली ऑस्टियोपैथी जापान से किया है और कायरोप्रैक्टिक यूके से किया हुआ है. अच्छा. तो इसमें फर्क क्या रहता है? मतलब अगर एक्यूपंक्चर आप पकड़ लो, ऑस्टोपैथी पकड़ लो, या तो फिर आप ये देख लो कि कायरोप्रैक्टर पकड़ लो, तो इसमें फर्क क्या है? क्योंकि सब तो नेचुरल थेरेपी ही है. फर्क क्या होता है कि ये जो चीज़ है ना ऑस्टियोपैथी यानी उसको में क्रैकिंग नहीं कर सकते अपन. खाली ओनली जो अपन जहाँ प्रॉब्लम है उसको फील करके, जहाँ समझा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो उसको अपन किस वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल में, C5 में, C6 में या तो 1 में, वो वहाँ देख के फिर हम लोग वहाँ पे मैनिपुलेट करते हैं. उसमें चटका नहीं जाता है. उसमें आवाज नहीं आएगा. आवाज नहीं आएगा. क्रैकिंग नहीं करेंगे. और कायरो में क्या करेंगे हम लोग, वहाँ प्रॉब्लम वहाँ पे जाके क्रैक करेंगे. हाँ. एडजस्टमेंट करेंगे. Correct. तो उसका आवाज आएगा. हाँ, उसको होते हैं ऑस्टियोपैथी. अच्छा. पर कायरोप्रैक्टिक. और अच्छा. जो ऑस्टियोपैथी जो होता है उसमें क्रैकिंग नहीं कर सकते, ओनली मैनिपुलेशन करेंगे. जिस तरह से वो ट्रिगर जहाँ बने हुए पॉइंट्स उसको रिलीज करना, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपैथी. और वो चटकाने वाला ना वीडियोस पहले आना शुरू हुए. मतलब इंडिया में मैं बोल रहा हूँ कि पहले वीडियोस आना शुरू हुए. आई थिंक 2015 से या 16 से वीडियोस आना शुरू हुए. अच्छा. बिकॉज इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग कि ठाक ठाक करके आवाज आ रहा है. तो उतना डर भी लगता था जब वो गले का, जब सर का आप लोग करते हो ना, ठाक करके आवाज आता है. तो मेरे को पूछना था उसमें रिस्क कितना है? कुछ है? एक्चुअली रिस्क, बहुत रिस्क है इसके लिए. अभी जो एक्चुअली नया आदमी तो 6 महीने से साल भर से करे तो वो करेक्ट नहीं कर सकता है. अभी 14-15 साल से जो हम लोग जो कर रहे हैं, अगर कोई एक्सरे रिपोर्ट भी नहीं लाएगा, MRI नहीं लाएंगे तो भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. कर सकते हैं. नया रहेगा तो उसको उतना नॉलेज नहीं, प्रॉब्लम उसको पता नहीं चलेगा कहाँ प्रॉब्लम. खाली चटकाने से कोई मतलब नहीं. चटका निकल तो आप भी चटकाओगे. लेकिन किस एंगल में अगर सर्वाइकल से को लेना घुमाना है, है, किस एंगल में घुमाना है, फिर करना है. कुछ भी हो सकता है. यानी पैरालिसिस हो सकता है,
कोमा में भी जा सकते हो आप। क्योंकि सब ब्रेन से कनेक्टेड है ना, स्पाइनल कोड यानी अपना दूसरा ब्रेन है, तो उसके साथ खेलना तो उसके लिए उतना नॉलेज भी होना जरूरी है। मतलब आप बोल रहे हो कायरोप्रैक्टिक अगर कोई नया बंदा कर रहा है तो रिस्क है? रिस्क है, उसको पता होना चाहिए ना। अभी सर्वाइकल है, अभी सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा होते हैं, थोरेसिक में 12 वर्टिब्रा होते हैं, लंबर में 5 वर्टिब्रा होते हैं, फिर 5 सैक्रम होते हैं। वो सब नॉलेज होना जरूरी है। वो खाली चटकाना तो कोई भी चटकाएगा, लेकिन मतलब नहीं उसे चटका के। अगर सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो उसको कहा किस एंगल में सर्वाइकल में कौन सा वर्टिब्रा में प्रॉब्लम है। अगर C5-C6 में है, आपको यहाँ पे अगर डिस्क बल्ज यानी थोड़ा डिस्क बाहर आ चुका है तो आपके हाथ में पेन आना शुरू हो जाएगा। फिर उसको एडजस्ट करना है तो वही एरिया में उसी स्पेसिफिक एंगल में लेके उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर गलत एंगल में करोगे तो पेन बढ़ जाएगा उसका, फिर पेन रुकेगा नहीं। तो और क्या डेंजर हो सकता है? डेंजर अभी C1 C8 डेंजर होता है किसी ने सबसे बड़ा। अगर गलत गलती घुमा से ये दिया भी कर है तो वो तो आदमी कोमा में जा सकता है, पैरेट्री भी हो सकता है ऑन द स्पॉट, या जान भी जा सकती है। इसके लिए अभी इतना साल का नॉलेज, अभी मेरे पिताजी थे, बट उस जमाने में क्या था, वो बुन सेटर थे, हार्ड वैद्य बोलते, लेकिन उनको उतना नॉलेज था कि भाई उनको अगर उस टाइम तो MRI वगैरह नहीं थे, एक्सरे नहीं कुछ थे, नहीं, वो तो डायग्नोसिस ऐसे ही करते थे। आपका नाखून देखेंगे, आपका आंखों में देखेंगे, क्या डायग्नोसिस करेंगे, टंग देखेंगे, ये सब डायग्नोसिस था। अगर आपके नाखून में अगर नॉर्मल मतलब जो झड़ रहे हैं तो बोलेंगे इनकी हड्डी कमजोर है, तो इनको हड्डी में नहीं चटकाना पड़ेगा, इनको दूसरा कोई ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डी ये होना यानी कमजोर होना, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ब्रिटल। हाँ, अगर उसको अगर क्रैक करेंगे तो वहाँ पे क्रैक हो जाएगा, मतलब अंदर फ्रैक्चर हो सकते हैं। हाँ, तो उस केसेस में नहीं करना पड़ेगा। तो वो नॉलेज उनका अलग था। अभी के डेट में भी अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो खाली आप पेशेंट अभी आ रहे हैं तो उसको पेशेंट को ट्रीट कैसा करोगे, एक अंदाज से करोगे तो वो गलत हो जाएगा, बराबर है कि नहीं? क्योंकि आजकल के डेट में क्या हो रहा है कि अभी अपन कहाँ बैठे, एसी में बैठे, बराबर है। हाँ। अभी यहाँ पूरा दिन एसी में काम करेंगे तो सनलाइट में जाते ही नहीं, तो D3 की डिफिशियंसी आएगी, D3 की डिफिशियंसी आएगी तो कैल्शियम की डिफिशियंसी आएगी, फिर हड्डी कमजोर हो जाएगी। आजकल वही तो हो रहा है। कितने अभी मेरे पास जो यंग लड़के लोग जो आते हैं उनको प्रॉब्लम है। अभी IT वाले लोग हैं जो कंपलसरी एक पोजीशन में बैठना है, सिटिंग जॉब वाले, तो उनको D3 की डिफिशियंसी होते है, तो उनको वो पहले D3 पहले चेक करना जरूरी है। उनका B12 की कमी है कि वो देखना जरूरी है। एक तो आजकल का लाइफस्टाइल इतना बेकार है कि हाँ फास्ट फूड वाला है। ये सब सारी चीज़ों का डायग्नोसिस करके फिर हम ट्रीट करते हैं पेशेंट को। तो मतलब जब पेशेंट आता है तो अपने को तो वीडियो में दिखता है कि ठाक 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 तोड़ा, नहीं, उसके पहले एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। उसके पहले आने के बाद प्रोसेस होता है। उसको पूछते हैं हम कितने साल से प्रॉब्लम है, कुछ रिपोर्ट्स लाए हैं क्या, कुछ मतलब D3 B12 की विटामिन की डिफिशियंसी है क्या, वो सारा चेक करके फिर जो जैसे मैंने बताया पिताजी की जो मेरे डायग्नोसिस है, आंखों में देखना, अगर ए साइड में देखोगे या रेड लाइन दिखेगी तो हम बोलेंगे इसके लंबर में प्रॉब्लम है। अगर नीचे से जो लाइन आती है ऊपर से दिखेगी मुझे रेड लाइन, आंखों में देखूंगा तो वो बोलेगा, फिर मैं सोचूंगा कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ये डायग्नोसिस है। अगर लाइंस नहीं है तो अगर वो बोलेगा तो अपन समझेंगे उसको नॉर्मल पेन है, मसल का पेन है, फिर मसल को ट्रीट करेंगे। अगर वो मुझे दिख रहा है, अगर वो ना भी बोला ना तो मैं बोलूँगा भाई एक्सरे करो, MRI करो, आपको सर्वाइकल में प्रॉब्लम है। तो एज ग्रुप कौन से आते हैं आपके पास? ये मुझे बहुत एज ग्रुप ना, आजकल तो एज ग्रुप का कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, 10 साल से ऊपर के लोगों को सब प्रॉब्लम है, तो 80 70 80 तक लोगों को। मैक्सिमम एज ग्रुप कौन सा? मैक्सिमम पकड़ेंगे तो 25 से 55 तक। 25 साल का भी आदमी आता है? यस यस यस, उनको भी प्रॉब्लम चालू हो गए? हाँ, वही बता रहा हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसे। अभी मोबाइल है, हाँ, कंटिन्यू नीचे देख के मोबाइल में रात दिन वही मोबाइल में किस पोजीशन में घंटों बैठोगे तो यहाँ पे तो सर्वाइकल में प्रॉब्लम आने वाली है। अगर मैं अभी बैठा हूँ ये नॉर्मल है, अभी जो बैठा हूँ ये नॉर्मल है। अगर मैं नीचे देख अगर ऐसा पड़ता रहो घंटों तक तो यहाँ भी 50 kg वेट आता है, इतना यहाँ प्रेशर रहता है। 50 kg जैसे कि 50 kg वेट अपन लेके नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे इतना वर्टिब्रा प्रेशर आता है। तो सिर्फ सर नीचे करने से? हाँ, पोजीशन ये होनी चाहिए। पर ऐसे मोबाइल देखना हाँ, अनकंफर्टेबल हो जाएगा। हाँ, जो भी है भाई करना तो पड़ेगा, बॉडी के लिए कंफर्टेबल है, बट क्योंकि अभी सिटिंग जॉब वाली जितने बैठे उनको बोलते भाई आपका टेबल का हाइट बढ़ा दो, एडजस्ट करो, क्योंकि सामने देख के आपको करना है, नीचे देखो तो मत करो, क्योंकि सर्वाइकल तो फिर वर्टिगो होता है, माइग्रेन, बहुत सारी समस्या है। हाँ, करेक्ट। तो इज इट अ परमानेंट सोल्यूशन और इज इट अ टेम्परेरी सोल्यूशन? वही मैं बता रहा हूँ, अच्छा सवाल पूछा। ये एक्चुअली परमानेंट सोल्यूशन है, बट आपका लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं पेशेंट को बता रहा हूँ कि अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आपको आप देख के बताते कि भाई आपको 6 या 7 बार आना है, तो हम बुलाते, वीकली एक बार बुलाते, हफ्ते में एक बार बुलाते रहते। बट आप अगर लाइफस्टाइल चेंज करोगे, जब हमने जैसे बताया कुछ थोड़ा सा जो अपना लाइफस्टाइल मतलब खान पान के बारे में,
थोड़ा सा उठना बैठना, किस तरह बैठना है, किस तरह, अब सो के उठते तो लोग डायरेक्टली उठते हैं, एक्चुअली करवट लेके उठना जरूर है। स्पाइन को झटका लग जाता है ना, तो लंबर प्रॉब्लम होगा, कभी चमक आएगी तो फिर सैक्रम और सर्वाइकल लंबर में तो आपको फिर टेल्ट हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम बढ़ेगी कुछ। तो इसके लिए थोड़ा लाइफस्टाइल मेन चेंज करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मेन लाइफस्टाइल ही कारण है। आजकल इतना प्रॉब्लम बढ़ा है कि घर में आपको, हर घर में आपको सर्वाइकल या तो लंबर का पेशेंट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था एक्चुअली। हाँ, पहले नहीं था ऐसा ना। नहीं था। जब भी देखिए लोगों को इतना प्रॉब्लम था क्या सर्वाइकल, अभी आप बैठो आपको भी तकलीफ होगा, समझ गया ना। आपको लंबर में तो अगर एक्सरे निकालो मैं बता दूंगा, देखो है कि नहीं तकलीफ। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर चेक करने पता चलता है, फिर हम लोग उसको छूते नहीं है भाई। अच्छा, क्योंकि ऐसा? हाँ, क्योंकि ज़्यादा रिस्क वाला काम नहीं करना है। फिर प्रॉपर MRI करके आ जाए, फिर हम ट्रीट करेंगे। करने जैसा है तो करेंगे, अगर बट ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन का ही केस है तो फिर नहीं कर सकते उसको, फिर ऑपरेशन के वो सर्जरी है। हाँ, सर्जरी जरूरी है। फिर पहली बात तो बेड है ना, वो स्प्रिंग वाला नहीं होना है। हम्म, जम करे वो बेड पे तो कभी सोना ही नहीं एक्चुअली, अच्छा, वो तो आपको प्रॉब्लम बढ़ाएगा। फिर सर्वाइकल लंबर का उसको तकलीफ शुरू हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में स्टिफनेस भी बढ़ेगा। जो भी बेड पे सोने वाले कंटिन्यू, जो स्प्रिंग वाला जो बेड है, पंच होने वाला, वो जंप करने वाला जो बेड है, उस पर अगर सोओगे तो 1 महीने के बाद आपको तकलीफ शुरू हो जाएगी पक्का। तो मतलब आपका बेड एक थोड़ा सेमी सा- हार्ड होना चाहिए। हाँ, हाँ। ज़्यादा पंच वाला नहीं होना चाहिए। जो वो रुई वाला गद्दा होता है ना, सबसे बढ़िया है, वो हाँ, बेस्ट है। वो तो सबसे बेस्ट है। कॉटन और रुई वाला गद्दा। कायरोप्रैक्टिक से ना बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने आज तक लिए हैं। हम्म, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, सब मेरे रियल वीडियोस है। हाँ, हाँ, जो वो तो पेशेंट किस कंडीशन में आया है, मैंने ट्रीट करने के बाद उसको कितना % रिलीफ हुआ इमीडिएटली। 8 साल से 10 साल से ऐसे प्रॉब्लम में क्या था। और ऐसा नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल लास्ट ऑप्शन लेके हमारे पास आते हैं कि सर आपसे उम्मीद लेके आया है, हमने आपका वीडियो देखा। अरे बाप रे। और मैंने कुछ ऐसे मेरे फेसबुक पे देखोगे, मैंने लाइव वीडियो किए हुए हैं, देख लो आप। अच्छा, लाइव ही, हाँ। लाइव किए हुए देख लीजिए किस कंडीशन में पेशेंट आया है और उसके बाद में ट्रीट करने के बाद उसको कितनी रिलीफ हुआ है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें अंदर। हम लोग तो, मैंने तो ऑपरेशन भी बहुत कुछ बचाया है, बहुत सारे अच्छा, हाँ, सर्जरीज बच सकते हैं, मैं वही पूछने वाला था। सर्जरी किसका करना पड़ेगा, अगर उसको फ्रैक्चर है या तो ज़्यादा ही डिस्क टूट के गिरी है तो हम लोग उस केस को नहीं छूते हैं। अगर डिस्क पूरी बाहर आके अगर वो नर्व पे अगर चिपकी हुए गिरी हुए तो हम लोग उसको तो ऑपरेशन के बगैर निकलेगा ही नहीं ना। बट अगर डिस्क अगर नर्व को टच हो रहे तो हम उसको एडजस्ट करके पेशेंट को रिलीव कर देते हैं। जो साइटिका पेन होता है, समझो कमर में प्रॉब्लम है, तो कमर में अगर डिस्क बल्ज L4 L5 इसमें तो बल्ज है तो उसको हम लोग एडजस्ट करके उसको एक्यूपंक्चर और ये सारी ट्रीटमेंट कॉम्बो ट्रीटमेंट होता है हमारा, वो करके हम पेशेंट का साइटिका का पेन और नर्व पेन चला जाता है। बट अगर टूट के गिरे तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो कितने सर्जरीज बच गए होंगे लोगों के? बहुत लोगों का आजकल देखिए, मेरा यूट्यूब चैनल पे आज 9 लाख के आगे मेरे तो फॉलो। हाँ, 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 right. वो मैंने आपका बहुत देखा सर कि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो और मेरे पास और हर मीडियम पे आप एक्टिव हो। इंडिया से, ऑल इंडिया से पेशेंट आते हैं। अभी तो बहुत कायरोप्रैक्टर भी है इंडिया में भी, बट पूरा इंडिया से, हैदराबाद से, कलकत्ता से, दिल्ली से भी यहाँ पेशेंट ट्रीटमेंट के लेते हैं। बाहर से भी मेरे पास दुबई से, कतर से, बहुत सारे बाहर से, सऊदी मतलब से, स्पेशली बहुत- बाहर बहुत से patient लोग इधर आते हैं आपको ट्रीटमेंट के लिए स्पेशल आते हैं मुंबई में। अच्छा, ओके सर। तो ऐसे में किसी को देख के भी आप बता हाँ, सकते हो? 100% वही तो डायग्नोसिस मैंने ना। अगर चल के भी आ जाओगे ना तो भी देखूंगा तो मैं बताऊंगा इनको क्या प्रॉब्लम है। मैं सीधा बैठ जाता हूँ। इसे तो सर ने बोला भाई विदाउट एक्सरे विदाउट MRI मैं डायग्नोस कर सकता हूँ। हाँ, कायरो में इतने अच्छे रिजल्ट देखे, आप यकीन नहीं करोगे। एक तो दादी माँ थी, कम से कम मेरे ख्याल से 70 के आसपास उसका एज रहेगा। हाँ। और ये कांदिवली से कहीं तो आए थे मेरे पास, तो उनकी लड़की लेके आए थे। तो उनको मतलब लड़का नहीं था, दोनों बेटियाँ थी। ओके। और उनका ये 70 के आसपास था और अकेले रहते थे। बोले हम लोग तो वहाँ रहते, अभी शादी हो गया मेरी, यहाँ नहीं रहते। और पूरा उसको जो पार्किंसंस बोलते हैं ना, ऐसा था पार्किंसंस disease, हाँ। पूरे हिल रहे थे, मतलब पूरा, मतलब खा भी नहीं सकते हाथ में, वो मतलब हाथ के बनाने का तो खा भी नहीं सकते, इतना कंडीशन था, पूरा हिल रहा था। तो आने के बाद उनका MRI था, एक्चुअली सर्वाइकल की वजह से उनको पार्किंसंस था, समझ गए ना, उधर सर्वाइकल की नर्व वजह से, ये हो हाँ। रहा होगा उनका। तो मैंने MRI देखा, अभी एज भी ज़्यादा है तो एज फैक्टर तो आएगा ही आएगा, तो थोड़े बोन तो कमज़ोर तो रहेंगे ही। बट वो मैं देख के कंडीशन उनको ना बोला, मैं क्या करूँ अभी इनको, तो इनकी इनकी इतना वीकनेस है और पूरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है,
जो कंपन होता है ना वो बहुत फास्ट है एकदम। वो एक्सरे देके ना बोल दिया तो मैं उनको मैं बोल नहीं ये नहीं होगा, तो वो रिक्वेस्ट कर सर एक बार ट्राई तो करो ना, बहुत आशा लेके आए। सॉरी गाइस, आपके पॉडकास्ट के फ्लो को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको देनी थी। पहली न्यूज ये है कि बड़े बड़े पॉडकास्ट जो हमारे विन विन वर्ल्ड पे आते हैं उसके अगर आपको छोटे छोटे क्लिप्स देखने हैं तो विन विन शॉर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सेकंड न्यूज़ ये है कि अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते बैठते हैं, खाते हैं पीते हैं, तो आप विन विन व्लॉग्स को फॉलो कर सकते हो। नाउ बैक टू पॉडकास्ट। यकीन नहीं करोगे, उस दिन उनको मैंने कायरो ट्रीटमेंट कर दिया और थोड़ा ऑरिकुलर कर दिया, एक्यूपंक्चर ऑरिकुलर और कायरो कर दिया, और बोला अभी ठीक है आप नेक्स्ट वीक आइए, अपन देखते कैसा। नेक्स्ट वीक जब मैं आया तो वो पेशेंट अंदर बैठे थे, मतलब जो मेरा जो वेटिंग एरिया है ना वहाँ बैठे थे, तो मेरी वाइफ भी साथ में थी। मुझे वाइफ ने बुलाया, बोले सर आइए इधर आइए ना। बोले क्या, ये पेशेंट को देखो, तो पूरा वाइब्रेशन उसका खत्म, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बैठे। तो मैं भी शॉक हो गया। तो पता नहीं अभी ऊपर वाले का क्या है, वो सब लोग बोलते गॉड की पता नहीं होगा, अभी मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं भी शॉक हो गया कि कायरो में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। तो बोले मेरे बिल्डिंग वाले सब पूछने लगे कि वो 70 साल से देख रहे हैं इसकी इतना, मतलब ये वाइब्रेट। बोले आप वही है कि आप दूसरे कोई हो, चेंजेस कैसे हो गए इतना। तो बोले डॉक्टर रवि शिंदे के पास, ये ऊपर वाले इतना कायरो में एकदम स्टिल हो गई वो, एकदम स्टिल। तो मैं भी शॉक हो गया कि देखो कायरो में कैसे रिजल्ट मिलते हैं। पता नहीं यहाँ पे अगर उसको कोई नर्व पे प्रेशर रहेगा तो कैरो करने के बाद वो खुल गया, क्योंकि पार्किंसंस तो बहुत बहुत डेंजरस होता है। हाँ। तो कुछ पार्किंग से पेशेंट ऐसे केसेस भी हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी उसमें भूलने भी लगता है एक टाइम के बाद। तो ये ऐसे बहुत सारे मेरे पास किस्से हैं। कुछ वर्टिगो के केस तो मेरे पास, तो जो चक्कर आता है ना वर्टिगो को, ऐसा पकड़ के लाए हुए हैं। कुछ डेंटिस्ट तो मेरे पास, उनको वीडियो भी रहेगा, देखो डेंटिस्ट डॉक्टर लेडीज उनका भी वीडियो डाला भी हुआ है, ऐसे पकड़ के लाए थे उनको। वो वर्टिगो इतना सीवियर था कि उनका काम ही डेंटिस्ट का तो ऐसा झुक के तो करना है। जब फर्स्ट सेटिंग करने के बाद वर्टिगो गॉन, गायब, बिल्कुल गायब, एक सेटिंग में। यस। और मेरे ख्याल से मैं 4 साल पहले मैंने मेरा अंधेरी में सेंटर था, उस वक्त एक लड़की थी वैसे से आई थी, उसका वीडियो पे मैंने फेसबुक पे लाइव किया था। उसके पिताजी उसको पकड़ के लाए थे, उसका शादी 10 दिन के बाद शादी था। बोले शादी फिक्स हुआ लेकिन इसको वर्टिगो जाता नहीं है, बोले 3 साल से। उसको पकड़ के लाया था। जब वो मैंने वो फेसबुक पे लाइव किया था, आप देख भी सकते हैं। सेटिंग देने के बाद उसको अकेले को चलाया मैंने, आज भी एकदम ओके, फिट है एकदम। अरे इतने अच्छी रिजल्ट है। लेकिन इतना है कि कैरो किस कंडीशन में करना है, परफेक्शन होना चाहिए उसके बारे में। हाँ, उसके लिए वही खाली इसका नॉलेज नहीं, खाली वो पूरा बॉडी का डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस नहीं तो तुम्हारा ट्रीटमेंट सही नहीं है। अगर पेशेंट को, अगर देखो अर्थराइटिस अभी इतना बड़ा है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी, इतनी भयंकर एसिडिटी रहती है, तो ऐसा नहीं कि आपको सर्वाइकल के वजह से माइग्रेन हो रहा है। माइग्रेन के बहुत सारे रीजन है ना, ये सारी बीमारी तो पेट से रिलेटेड है। अगर आपको डायग्नोसिस नहीं आ रहा है तो आप बीमारी का कौन सा इलाज करोगे। अगर सर्वाइकल नॉर्मल है, सर्वाइकल रिपोर्ट देखो नॉर्मल है, इसका माइग्रेन है, फिर अपन डायग्नोसिस करते हैं भाई इसको एसिडिटी, पित्त ज़्यादा बन रहा है, जो भी खाते तो एसिडिटी बनता है, एसिड बनता है, तो सर में चढ़ता है वो, उसके वजह से अगर उनको फिर उसको ठीक करेंगे तो जाएगा ना ये माइग्रेन। तो खाली चटकाने से क्या मतलब। कायरोप्रैक्टिस से कैसे ठीक करेंगे, कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। पॉइंट्स दबाना होता है, जैसा एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स है वैसा। हाँ। अभी अगर ये मेरा अपना स्पाइन है, ये स्पाइन को, ये सारे ऑर्गन उसको तो कनेक्टेड है ना। हाँ। मेन स्विच बोर्ड है ना, उसको पकड़ो ना, वहाँ पे अगर यहाँ बटन, लाइट जल रही है आपकी तो वहाँ बटन है, वो बंद करोगे तो लाइट बंद हो जाएगी। वैसे यहाँ पे लाइट है, पकड़ो, यहाँ पे बटन ऐसा पकड़ो, बस स्विच बोर्ड है। अगर वहाँ से हम स्पाइन को ट्रीट करते हैं तो आपके सारे ऑर्गन्स भी ट्रीट होते हैं। हम यहाँ तक कि लीवर के प्रॉब्लम भी ठीक कर सकते हैं, बट टाइम देना पड़ेगा पेशेंट को। हम लोग बोलेंगे उतना टाइम आना चाहिए, उतने सिटिंग में आना चाहिए। हाँ, हम आप बात भी कर रहे हैं ना, बात भी कर रहे हैं तो ये सर्वाइकल से कनेक्टेड है ये। अगर यहाँ प्रॉब्लम तो आपको बात भी करना मतलब लड़खड़ा हो गए। तो ये हम सर्वाइकल करते तो ये सारे आँखों के, नोज़ के, टंग के सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं। फिर इसके लिए हम लोग जो पेशेंट आते हैं तो खाली सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो खाली सर्वाइकल को ट्रीट नहीं करेंगे हम पूरा होल स्पाइन ट्रीट करेंगे। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, टोटल एरिया को करेंगे कि जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम नहीं है अगर वो भी कर लेवे, जैसा गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं ना अपन, उस तरह सर्विसिंग अगर महीने 2 महीने एक बार करेंगे तो आगे आने वाली जो बीमारी है सर्वाइकल, साइटिका, लंबर, फ्रोजन, ये नहीं होगी। हमें वही पूछना होता है एक्चुअली, एक हेल्दी इंसान भी आ सकता है आते हैं, बहुत लोग आते हैं, मेरे पास बहुत कोई लोग रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आया हूँ बस करने, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हाँ, पर मैं ऐसे खाली मेंटेनेंस के लिए आया हूँ। प्रॉब्लम नहीं तो क्योंकि स्पाजम तो रहेगा। हाँ, दिन भर अगर बैठे हैं आप तो स्पाजम तो, स्टिफनेस तो रहेगा ना। स्टिफनेस आएगा तो वहाँ वात बनता है, वायु आएगा तो वहाँ दर्द शुरू हो जाता है।
फिर अगर वो स्पाजम निकल जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, मसल स्पाजम निकल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया आपका। ये भी होता है। आगे के लिए बेस्ट हो जाएगा वो। हाँ, जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको भी कभी छींक भी आई तो भी बोलते हैं यार शरीर चमक आएगा और यहाँ पे पेन शुरू हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये सुना। अगर टॉयलेट बैठते, आज देखो आजकल लाइफ स्टाइल है, कॉन्स्टिपेशन के लिए 1-1, 2-2 घंटा बैठते लोग, कुछ बाहर आते नहीं जल्दी। तो अभी अगर बैठेंगे अंदर तो प्रेशर देंगे, तो प्रेशर अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन आगे है, प्रेशर देंगे तो L4 L5 में प्रॉब्लम होगी ना, प्रेशर जाएगी ना। और तो इतने देर तक वो लोग प्रेशर देते हाँ देते रहे तो यहाँ पे शुरू होने वाला है सर्वाइकल, उसी की वजह से भी डिस्क बाहर निकलते हैं कभी कभी, फिर वो नर्व को टच करते फिर शुरू हो जाता है। ये भी हो जाता है बहुत लोगों का। मैंने बोले छींक आ गया तो भी मेरा यहाँ पे पेन, लंबर में पेन होगा, फिर पाँव में पेन, लेग में पेन शुरू हो गया। ये भी बहुत केसेस पेशेंट से अपने को सुनने को मिलता है कि ऐसा है। ये बहुत सारी चीजें मतलब बॉडी का सर्विसिंग जैसा है ये। हाँ, वो रेगुलरली वैसे अपने को मानने करवाना जाएंगे तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आज के डेट में। और मैंने इसके सारे प्रैक्टिकल देखे, रिजल्ट देखे, बिना रिजल्ट से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि रोज मैं 100 पेशेंट पर डे मेरा ये ओपीडी है, 100 पेशेंट पर डे देखता हूँ मैं। 100 पेशेंट्स? हाँ, यस। वेटिंग में मेरे पास 5 से 6 महीने लोग वेटिंग में है। ओ बाप रे। अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। कम से कम दिन के 1000-1500 कॉल मुझे आते हैं डेली के। और आपको सारे ब्रांचेस जाने पड़ते हैं आपके? 3 ब्रांचेस हैं मेरे यहाँ पे, थाने में है, वर्सो में, सात बंगला और पुणे में। और मैंने अभी मेरा गांव जो मुरबाड़ है वहाँ पे स्पेशल पैरालिसिस के लिए मैंने सेंटर बनाया हुआ है। अभी प्रोसीजर में, अभी वहाँ पे जो उनके लिए ट्रीट करना है तो वहाँ पे रहने की सुविधा हम लोग सब कर रहे हैं कि किस तरह उनको खान पान देना है आयुर्वेदिक पद्धति से, वो सारा वहाँ पे। पहला क्लिनिक मेरा यहाँ पे मैंने दिवा में स्टार्ट किया था। अच्छा, यहाँ पे डुम्बुली दिवा है ना, वहाँ पे स्टार्ट किया। मुंबई में। हाँ। उसके बाद में फिर मैंने ठाना शुरू किया, उसके बाद में पूना, फिर वर्सोवा, ऐसे मैंने ब्रांच बन। और अकेला आदमी कहाँ जाऊँगा? अगर आप मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आ जाओगे तो मैं ही आपको ट्रीट करूँगा ना। करेक्ट। अगर मेरा असिस्टेंट ही करो, आप ट्रीटमेंट नहीं लोगे। हाँ, नहीं हाँ, वो भी डॉक्टर रवि शिंदे चाहिए। करेक्ट। तो अकेला आदमी तो सब जगह जा नहीं सकता। हाँ, बाकी लोग हैं स्टाफ मेरे साथ, लेकिन बाकी चीज थोड़ा फ्री करेंगे, मसल को रिलीज करेंगे, लेकिन जो मेन एडजस्टमेंट जो करना है तो मुझे ही करना पड़ेगा। वो आप ही करते हो। तो सवाल, और मैं किसको करने भी नहीं दूंगा। हाँ, नहीं, रिस्क फैक्टर है उसको ना। बहुत रिस्क फैक्टर है। नहीं तो आपको क्या लगता है वो Actually- ट्रेनिंग जो आप दे रहे हो वो लोग कितने टाइम में प्रिपेयर हो जाएंगे कि एक्चुअली कैसा आपको है, थोड़ा अगर मैच कर ट्रेनिंग पाए? देखो, ये 4 दिन का कोर्स होता नहीं है पहले। बराबर, इट्स अबाउट एजेस, एक्सपीरियंस। कम से कम 6 महीना मेरे साथ में रहेगा। मैं डायग्नोसिस कैसे करता हूँ, फिर उसके बाद मैं ट्रीट कैसे, प्रॉब्लम कैसा, किस प्रॉब्लम, मतलब किस तरह से डायग्नोसिस करता हूँ मैं। पूरा आने के बाद पूरा मतलब उसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखता हूँ। उसके बाद में उसको कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, उसका विटामिन डी, ये सब सारा पूरा डायग्नोसिस उनको पूछता हूँ क्या क्या रिपोर्ट लाए। उसके बाद में फिर मैं चेक करूँगा कहाँ का प्रॉब्लम है। रिपोर्ट रहेंगे तो भी कभी कभी रिपोर्ट में भी कभी गड़बड़ी हो सकती है, तो वो पूरी प्रॉपर देखना है। तो वो सब स्पाजम है, सब क्या है, फिर वो हिसाब से ट्रीट होता है। तो डायरेक्ट नहीं। तो कोई भी अगर कोर्सेज लेना कोई बड़ी बात नहीं, बट किसी को गलत अगर तरीके से किया तो फिर वो बहुत डेंजरस उसका दुख मुझे होगा ना। अगर मेरे साथ 6 महीने रहने के बाद फिर उसको 6 महीने के बाद मैं उसको एक एक चीज़ बताऊंगा, भाई अभी आपको कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद में फिर 1-2 साल के बाद वो मतलब ये हो सकता है 2 साल बाद ट्रेन, हाँ वो ट्रेन हो सकता है खुद करने के लिए। हाँ खुद कर जाएगा, क्यों डायग्नोसिस नहीं तो ट्रीटमेंट ही नहीं है। करेक्ट। तो थोड़ा दिन में अगर ये कोर्सेज लेना मतलब गलत है मेरे हिसाब से, तो मैं लेता ही नहीं कोर्स। एक्चुअली उतना टाइम भी मेरे पास नहीं रहता है। अभी मेरा लड़का भी करता है, मेरा अभी 12th में है, लेकिन वो रेडी, क्योंकि वो बचपन से साथ में है ना, देखते रहता है। अभी थोड़ा जब उसको जैसे आप अपने फादर के साथ बचपन के साथ में थे वैसे। वो जड़ी बूटी हमारे में भी नॉलेज का भी, वो MBBS की तैयारी कर रहा है, फिर भी उसको सब नॉलेज है। वो खुद अभी मेरे क्लिनिक में आएगा तो पेशेंट ट्रीट करता है, और पेशेंट भी खुश हो जा रही है, इनका लड़का तो ये तो एकदम रेडी है, सर से भी सॉफ्ट हाथ है इसका। अरे वाह। क्योंकि ये होता है, क्योंकि ये चलते आ रहे पारंपरिक पद्धति से जो चलते आ रहे हैं ना, कम से कम 400 वनौषधि जड़ी बूटी को मुझे खुद को नॉलेज है। 400 अगर मैं रास्ते में जाते रहूंगा ना, आते आते भी मेरा ध्यान रहता है कहाँ आपको जड़ी- दिख जाते हैं। हाँ वही मेरे दिमाग में चलते रहते, कुछ रिसर्च करना हाँ, हमेशा। हाँ, अभी यहाँ से उतरूंगा तो मेरे क्लिनिक जाते जाते है ना, मैं किधर क्या है जड़ी बूटी मुरपुर दिखता है। यहाँ पे मैंने कम से कम ना ज़्यादा नहीं, लेकिन 40-50 मैंने जड़ी बूटी देख के रखी है। नहीं अच्छा। तो रोड पे जो अपने प्लांट्स है, ट्रीज है, उसमें रहता है कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और जो अभी जूने पेड़ है हाँ, नॉर्मल, उसमें भी है ना, बहुत सारे हैं। यहाँ पे वर्षों में कितनी जड़ी बूटी, में बोला ना मैं 40 के आसपास मैंने जड़ी बूटी देख के रखी हुई है। वाह। हाँ, मेरा ध्यान ही रहता है, वो किधर जाऊंगा तो वो दिमाग में वही चलता रहेगा। हम तो सिर्फ पेड़ दिखते हैं कि पेड़ है। तो इंडिया में एक्चुअली होना चाहिए, अभी तक यहाँ पे तो अभी कायरो नहीं का है। अभी नहीं। इंडिया में कोई कोर्स ही नहीं है Chiropractic chiropractic कोर्स के लिए। नहीं। वो अभी सिखाते, लेकिन वो सब वैसा ही मतलब
हाँ, एक्चुअली कोर्स एक्चुअली इसका जरूरी है। अच्छा, तो किसी को सीखना है तो अब्रॉड ही जाना पड़ेगा उसको हाँ, आपको सीखने जाना पड़ेगा जापान या तो UK में, वहाँ पे जाना पड़ेगा। और इतना मैं भी देखता हूँ कि कायरोप्रैक्टिक इतना अगर इफेक्टिव है वो एनिमल्स पे भी होता है हाँ, होता है ना। कि हाँ, animal एनिमल्स पे के videos साथ भी हम लोग वीडियोस देखते हैं कि भाई Dogs, बिल्ली को पकड़ा है। हाँ एक्चुअली उसको मैं थोड़ा सा ये करता हूँ क्योंकि अभी डॉग तो बताएगा ना उसको क्या प्रॉब्लम है, हाँ बताएगा क्या, करेक्ट वो आप अंदाज से करोगे तो वो गलत हो जाएगा। Yes. एक्चुअली नहीं करना चाहिए डॉग के लिए, मेरे हिसाब से, हाँ हाँ समझ गए ना, उसको नहीं करने के, क्योंकि उसको वो तो बताएगा नहीं ना मुझे क्या प्रॉब्लम है, बताएगा क्या, उसको चेक करना भी तो वो भी अपन खड़े होते, वो ऐसा चलने वाला है। हाँ तो उसके लिए कैरो उसके लिए एक्चुअली मेरे ख्याल से गलत है। बेसिक मेंटेनेंस के लिए कि भाई वो थोड़ा फ्लेक्सिबल रहे उसको। अगर अभी उसको मैं थोड़ा सा अगर डॉग के लिए ट्रीटमेंट मैं करता हूँ तो मेरा अलग फंडा होता है। हाँ। कैसा है, उसको स्पाइन को मैं चेक करते जाऊँगा, स्पाइन को धीरे धीरे उसको वर्टिब्रा को हल्का दबाते आ जाऊँगा, तो वो जहाँ पे वो झटका मारेगा ना, आ करेगा तो समझेगा यह प्रॉब्लम है, तो उसको एक्यूपंक्चर सबसे बेस्ट काम करते हैं। जहाँ पेन है वहाँ पे थोड़ा निडलिंग लगा दो, लगा के निकाल दो, बस हो गया, सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। हाँ एक्यूपंक्चर हाँ, वो तो उसको क्रैकिंग बिकिंग करना तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अच्छा ओके हाँ पर इंसान को पता चलता है, आप रोटेट करते हो तो बता रहे सर यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, वो नहीं बताएगा ना, अपन जबरदस्ती मारेंगे क्या मतलब क्या है। हाँ। तो वो सब वो शायद इंस्टाग्राम वीडियोस के लिए तो कुछ मैं लोग- नहीं डालता, वो सब नहीं करते हैं। करेक्ट मेरे हाँ हिसाब से वो गलत है, मैं उसको नहीं। और डॉग ना मैंने देखा है वीडियो में ना, जैसे उसको क्रैक किया ना एकदम शॉक भी हो गया, वो सवाल ही नहीं सर। एकदम शॉक हो गया स्पाइनल कोड पे आप खेल रहे हो तो वो तो बोलने वाला नहीं है, वो इंसान बोलेगा ना कि दर्द हो गया मुझे, वो बोलेगा क्या, नहीं बोल सकता है। आप करके चले जाओगे, बाद में वो अंदर से अंदर तो फिर वो रोता रहेगा ना, उसको दर्द होगा। बढ़ता रहेगा कुछ हुआ तो वो बोलने वाला इंसान रहेगा तो ठीक है, नहीं बच्चे को भी तकलीफ हो तो बच्चा को पकड़ेगा हाथ को तो थोड़ा टेल करके बोलेगा चलेगा दर्द हो रहा है, वो तो बोलने वाला है ही नहीं, तो फिर उसके साथ में क्यों खिलवाड़ करना है, ये मेरे हिसाब से। बाकी लोगों की थिंकिंग द्वारा उसको उनको अपने को नहीं बोलना है कुछ, ये मेरा खुद का मतलब मानना है। ऐसे वीडियोस इंस्टाग्राम पे बहुत चलते हैं, बहुत चलते शायद हैं, इसलिए लोग वो शायद व्यूज के लिए ही लोग करते होंगे, व्यूज के लिए करते हाँ, हैं। बहुत correct, सारे को देखोगे ना अभी, क्योंकि भगवान ने जानवर को ऐसा बनाया ना कि उसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो अपने आप सॉल्व भी कर लेता है, क्योंकि हाँ। हाँ उसको, क्योंकि उसके पास बताने का तो जरिया नहीं है, पर भगवान ने वो पावर दिया है कि अगर कुछ है तो वो अपने देखिए आप ना, कुछ करेगा। जितने भी जानवर है पानी कैसा पीते हैं, वो चाट 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 के के, पीते हैं ना, हाँ। क्यों पीते हैं, उसके साथ लार उनकी उस ईश्वर ने उनको बताया है, अपने से पानी नहीं पीएंगे, वो ऊपर से पीते गट 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 गट, वो नहीं पीते, क्योंकि वो गट गट पीना पानी एक्चुअली बीमारी का घर है। आप पानी एक्चुअली मुंह लगा के सिप सिप पानी पीना होता है, उसको पानी पीना बोलते हैं, सिप सिप पीना। वो कभी बीमार गिरते आपने कभी देखा है किसी, बताओ मुझे कि वो कोई भी प्राणी देखो वो पानी चाट चाट के पीता है, उनके कौन डॉक्टर है उनके लिए, कोई डॉक्टर है क्या उनको, नहीं है ना, अपने आप ठीक हो जाते हैं ना। कितना बड़ा घाव भी होगा तो भी वो चाट चाट के ठीक चाट करते के हैं, ठीक करते हैं। सोचो, तो ऊपर वाले ने वैसा बनाया हुआ है एक्चुअली। करेक्ट तो सर समझो साल में ना मैं 6 बार आऊँ, मतलब नॉर्मल रूटीन चेकअप, तो क्या क्या बीमारी से कोई इंसान बच सकता है? पहली बात तो मेरे पास आएंगे ना तो कायरोप्रैक्टिक के लिए आ रहा हूँ मैं chiropractic 6 बार बरोबर। साल में, हाँ। तो आगे आपको चांसेस ही नहीं है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने का, क्या लंबर स्पॉन्डिलोसिस होने का, ये सारी चीज़ें, ये सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप अगर आते हो, आप जैसा बोले लाइक कि अ साल में सर्विसिंग काइंड ऑफ। मेंटेनेंस काइंड ऑफ थिंग। अभी आप बैठे हो ना, एक्चुअली आपको ना बैक है ना, बैक आपका हाँ स्काइपोसिस बोलेंगे उसको, आपका थोड़ा ऐसा है, आईने में देख लो, हाँ आपने आपका उसको ये जो है बोला ना, ये या पोस्टर मेंटेन करो इस तरह। हाँ, वो मुझे मेरी मम्मी भी बोलती है कि आपका तू posture straight ऐसा में- हो रहा है। तू वो संजय दत्त है ना अपना बाबा, वो ऐसे हंच बैक चल रहा है तू। Yes, yes, तो वो मेरे को बहुत लोगों ने पीछे से बोला है कि भाई तेरा बैक है ना ऐसा थोड़ा राउंड लगता है। यस, तो करेक्ट। वो हाँ वो लगता है तो थोड़ा बैठने का पोस्चर आप थोड़ा सीधा करोगे ना हमेशा, जो भी अगर बातें भी करे तो भी सामने से ऐसा करके, ऐसा बैठना ही नहीं है। चलो भाई आपने 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 उसको बोला, मैं ऑटोमेटिक ऐसा हो गया। वाह, जब एंट्री किया था जब भी मैंने देखा था उनको। हाँ नहीं वो बराबर है आपने सर, एकदम प्रॉपर स्पॉट ऑन किया है। मेरा ट्रेनर सुन रहा होगा, बोला कि देखो 1000 बार बोला है सीधा चल सीधा चल। नहीं तो इसको क्या ये ऐसा टेढ़ा हो गया है, प्रॉब्लम है कि नहीं क्या नहीं है? प्रॉब्लम नहीं उनको, बट वो जो ये पोस्चर है ना automatic उनका, ऐसा है। तो फिर वो हिसाब से अगर बैठते वो हिसाब से फिर एंगल चेंज होगा ना, स्काइपोसिस बोलेंगे उसको, स्काइपोसिस पीछे से ऐसा ये हो जाता है, ऊपर आ जाता वो आगे जाके प्रॉब्लम है। हो फिर आगे जाके जैसा एज बढ़ेगा वैसा अगर वो स्टिफनेस बढ़ गया फिर वो ऐसे चलेंगे, फिर वो उनको फिर उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट करने में टाइम लग जाएगा। नहीं तो आपको कायरोप्रैक्टिक कौन करता है, देता है? मेरा लड़का करता है, करता है। अगर मुझे लगा कि यार थोड़ा स्पाजम है तो वो कर लेता है बस, तो वो जब मतलब लड़के के पहले, मतलब लड़का तो अभी ट्रेन खुद हुआ, सेल्फ भी कर हाँ सकते हैं? सेल्फ भी कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स दबाना है, कुछ जो है हमारे जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थोड़े, stretching हाँ exercise। क्या- पर वो सेल्फ आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, नॉर्मल लोग नहीं। नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। नहीं।
हाँ, और मेरा करना बॉडी भी नहीं फ्लेक्सिबल है ना, मैं अब झुकूँ तो पूरा मैं अंगूठे पकड़ सकता हूँ स्ट्रेट सो के बैठ के खड़ा होके भी। वो शायद योगा की भी देन है आपने हाँ, जो योगा की देन, और उसके वजह कंटिन्यू से सर मेरा काम ही है ना फिजिकल वर्क है Flexible, ना पूरा, कि मुझे ट्रैक्शन है तो नीचे झुकना है, ये सारी चीज़ें की बॉडी की एक्सरसाइज होती रहती है दिन भर। तो ये हम ये जो हाँ, हम लोग चटकाते हैं। हम हमेशा चटकाते रहते हैं बराबर है? कि कुछ ये करना है, आवाज कुछ- नहीं आया नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल है वो, हाँ नॉर्मल है ना, normal बहुत लोग है। बोलते हैं करते नहीं रहना चाहिए, बुरी आदत कंटिन्यू है। नहीं करना है, कंटिन्यू नहीं करना है, हाँ हाँ वो थोड़ा स्पेस फिर वहाँ ये हो सकता है, अच्छा हाँ कंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू ऐसे मतलब एक दिन में कितने बार चटकाऊ? 1-2 बार कर सकते बस उससे ज़्यादा नहीं, अपन तो एक कंटिन्यू नहीं नहीं करना। करते भाई। एक दिन में 2 बार? हाँ वरना वो बराबर बोला गैप आ जाता है। गैप आ जाता तो अभी सर ये देखते हैं कि लोगों को ना बहुत सारा मिसकंसेप्शन है कायरोप्रैक्टिक के बारे में, कि लोगों को लगता है अरे डेंजरस है, अरे भाई बहुत डर लगता है, या बहुत सारे मिसकंसेप्शन है। नहीं होता है ना, मेरे से भी पूछते सर आपका वीडियो देखा लेकिन डर लग रहा है। हाँ होता कैसा है, अभी ये वाइज है, वही तो मैं बोला ना कि फिर डायग्नोसिस पे मैं क्यों आ रहा हूँ कि उसको कितना प्रेशर देना पड़ेगा मुझे, वो मैं चेक करता हूँ ना वो हिसाब से। अगर एज है उनको मुझे पता है कि उनको इतना प्रेशर नहीं दे सकते, ऑस्टियोपेनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या तो विटामिन डी की कमी है तो भी उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते, कैल्शियम के भी उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं दे सकते। और जब वर्टिब्रल भी दे तो पेशेंट को देखते हैं हम लोग, उसका वो चिल्ला नहीं रहा है ना, कितना प्रेशर वो झेल सकता है, वो हिसाब से उतना ही प्रेशर जाएगा। अच्छा, अगर 60 साल के ओल्ड कोई पेशेंट है तो अगर उसको अगर 25 के जैसा यंग को अपन जोर से करेंगे तो उठ ही नहीं पाएगा ना फिर। जैसे वो आजी है, वो ग्रैंड मदर जो आए थे आपके, क्योंकि 70 अभी ये अपना जो नेटी का ये का जो ये आगे का जो ये है रीड है ये, तो ये रिब जो है, तो ये रिब पे तो सोएगा ना आदमी। अभी यहाँ ऊपर तो प्रेशर देंगे ऊपर से, तो यहाँ मतलब सपोर्ट है, हाँ ये तो सिंगल है, हाँ यहाँ पे हाँ, वो प्रेशर hanging मारेंगे है। तो ये सीधी क्रैक हो जाएगी, ये रिब जो है, ओ ये जो फासली है ये क्रैक हो जाएगी, क्योंकि सिंगल है ओनली। ऐसा भी होता है? बहुत लोगों को पता नहीं है एक्चुअली ये सिंगल है, अभी ये मतलब जो नए हाँ वो हैंगिंग है, हाँ उनको पता नहीं, ये जो है ना आप करेक्ट। आप सो जाओ और यहाँ पे ऊपर से थोड़ा दबो मारो ना, ये दबेगी, हाँ या ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा जाएगा तो भी फर्क पड़ेगा क्योंकि नहीं। इधर हाँ इधर वो बट है। ये जो नीचे वाली सिंगल वाली जो है, अगर वो वहाँ पीछे से जोर से मारोगे तो ये क्रैक हो जाएगी। पीछे तो से पेशेंट को देख के वो हिसाब से उसको ट्रीटमेंट हम लोग वो हिसाब से ही करते हैं, उससे ज़्यादा फोर्स नहीं दिया जाता। तो पेशेंट जब मैं ट्रीट करता हूँ सर्वाइकल को भी बोला कैसा लग रहा है, हाँ अभी सर डर चला गया, वो देख के लगता है सबको डर की भाई ये क्रैकिंग करते हैं, टक टक आवाज आता है, पर वो हिसाब से ही करते। मैंने ना एक कायरोप्रैक्टर का वीडियो देखा था ऐसे ही, तो वो है ना स्टमक पे, यहाँ पे स्टमक पे कर रहा था कायरोप्रैक्टर। यहाँ पे भी क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई मसल तो फील होता नहीं है। या बोन है क्या कोई, हाँ हड्डी है क्या वही आपको वही तो बताओ? मैं सोच रहा था। हड्डी है क्या वहाँ पे, कोई बे बोन है ही नहीं, सॉरी, हाँ। तो उसका आवाज कैसे आएगा? हाँ वो क्या था, वो बंदा आया था, देखो उस टाइप का मेरा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, उसको हाँ, अपन पॉइंट आपका नहीं लेके था। प्रेशर पॉइंट दे के उनको उसको एडजस्ट कर सकते, नाभि को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर नाभि तो अपना सेंटर है ना बॉडी का, हाँ हाँ अगर वो सही नहीं रहेगा, जिस साइड में थोड़ी चली जाएगी उस साइड में पेन शुरू हो सकता है। समझो ये साइड में अगर नॉर्मल यही बोले यहाँ पे पेन आ रहा है, अगर नाभि वो साइड खिसकी होगी, वो साइड में अगर थोड़ी सी इनबैलेंस होगी तो वहाँ पे पेन होगा। अगर ऊपर की तरफ आ रही है तो यहाँ पे आपको चेस्ट में भी पेन हो सकता है, समझ गए। नीचे आई तो आपको कॉन्स्टिपेशन में मतलब कॉन्स्टिपेशन होगा, एसिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी, जब तो सेंटर है वो, तो उसके लिए उसको ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर जिनके समझो हड्डियाँ कमजोर होंगे, तेल का जो बोलते हैं ना सीसम तेल, अगर 2-2 बूंद रोज डालेंगे नाभि में, कंटिन्यू 2-3 महीना, तो आपके बोन भी मजबूत हो जाएंगे, नाभि में हाँ, और स्किन भी अच्छी हो जाएगी नाभि में। डाल के सो जाने का। यस 2 बूंद रात को डाल के सो जाइए। सीसम ऑयल, सीसम ऑयल, तिल का तेल, तिल का वो तो स्किन के लिए मालूम है ना बहुत अच्छा काम करता है तिल का तेल। कुछ लोगों को तो मैं पीने के लिए बोलता हूँ सुबह, या तो 1-1 चम्मच तिल चबा के खाने के लिए बोलता हूँ, कैल्शियम बहुत है उसमें। नाभि अगर आपको सेट करना है तो पूरा गांव में कैसे करते हैं मालूम है, आज पता नहीं आपको मालूम रहेगा कि नहीं। नॉर्मली है, आप इतना बड़ा लोटा ले लो, जो तांबे बोलते हैं मराठी हम लोग तांबे बोलते हैं, लोटा ले लो, और एक छोटा दिया रहता है ना, दिया जो हाँ मिट्टी का छोटा दिया, वो आप नाभि पे रख दो, और उसके अंदर चाहिए तो थोड़ा कपूर का डालो, या तो थोड़ा सा मतलब अपना जो कैंडल होता है उसके अंदर जला लो उसको, और उसको जला के पेशेंट को सीधा लिटा के यस, फिर उस पर वो लोटा ऊपर से आराम से रखो, ओके, तो वॉक्यूम तैयार हो जाएगा, अपने अंदर वो बुझ जाएगी और वॉक्यूम तैयार हो जाएगा, वो आपको नाभि को जगह पे लाएगा। 2-3 मिनट पर रखोगे
तो 2-3 मिनट के बाद पता चल जाएगा आपको कि वो सेट हो गए ना अभी। सबसे सिंपल तरीका है और ना कोई साइड इफेक्ट है। ये करते हैं अभी गाँव में? हाँ, आज भी करता, मैं भी यहाँ पे करता हूँ ना कभी कभी, अच्छा, this is अगर मुझे like, जरूरत पड़ा वो तो। सबसे जो- अगर सेफ है तरीका, वो खींचना करने की जरूरत क्या है, हाँ हाँ हाँ, समझ गया ना। ये वैक्यूम, क्या मैं नाम भूल गया, जो कप कप। ये कपिंग थेरेपी। हाँ, कपिंग लेकिन छोटा होता है, कप तो छोटा, ये तो लोटा बड़ा होता है ना, तो पूरा एरिया को कवर कर ले। अगर साइड में जहाँ भी अगर ज़्यादा लंबी है तो भी उसको करेक्ट, उसको धीरे धीरे जगह पे लाएगा। और सबसे सेफ तरीका है ये, गांव में आज भी बहुत लोग करते हैं। हाँ, ये सबसे जहाँ हड्डी नहीं है वहाँ कायरोप्रैक्टी नहीं होता है। हाँ, अभी बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग का जो बोन की ग्रोथ ही नहीं है, अभी 4 साल का बच्चा है, अगर उसको अपन क्रैकिंग करें तो अपना जैसा यंग एज में जो भी 25 का एज में जो बोन का हड्डी का जो मजबूत हो चुके हैं, उसको हड्डी स्ट्रांग है, Yes. उसका कट करके आवाज आएगा, उसका आवाज आएगा। बच्चे का ग्रोथ ही नहीं हुआ है उतना, तो उसका टक करके आवाज आ सकता है क्या बच्चे का? वो हल्का हल्का आएगा, नॉर्मल आएगा, टक करके नहीं आएगा। पर बच्चों को कर सकते हैं। बच्चों को अगर हम लोग करते, लेकिन वो हमारे एक अलग लिमिटेशन है, वो इस सबसे करते। हल्का सा प्रेशर, उसको ज़्यादा रोटेट नहीं, थोड़ा हल्का कर सकते हैं, बट उसको प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि हड्डी कमज़ोर होती है बच्चे की एकदम, तो उसमें ग्रोथ ही नहीं हुआ है, तो उसको मैं चटकाना गलत ही है ना। कुछ हल्के पॉइंट प्रेशर दे दो उसको, रिलीज तो बच्चे आते हैं आपके clinic आते हैं कुछ अभी वो सेरिबल पाल्सी के भी आते हैं Cerebral कुछ। palsy। तो एक्चुअली उनके लिए एक्चुअली कैरो सही नहीं, मतलब नहीं है एक्चुअली, अच्छा, cerebral palsy नहीं है एक्चुअली। ब्रेन का प्रॉब्लम then आप this वो कैरो करके यहाँ क्या करोगे? हाँ, एक सिंपल आप सोचो, इशू ब्रेन का है, न्यूरो का प्रॉब्लम है ना वो, न्यूरोलॉजिकल, हाँ करेक्ट। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो वो क्रैकिंग करके नहीं सॉल्व होगा ना, समझ गए। आज सर्वाइकल में प्रॉब्लम है उसको, बाबा यहाँ से उसको, या लंबर में कमर में प्रॉब्लम है, कमर से अगर कुछ नसें दबी है तो ठीक है कैरो करने के लिए, बट वो प्रॉब्लम अगर वो न्यूरो का है, ब्रेन से रिलेटेड है, तो सॉल्व नहीं हो सकता है। नहीं पॉसिबल है, वो होगा नहीं, क्योंकि उसके लिए हम लोग एक्यूपंक्चर करते हैं, स्काल्प एक्यूपंक्चर, वो नहीं करते। कि आपको हर एक चीज को टच करके ब्रेकेज करना, ये करना, तो लेडीज लोग थोड़े अनकंफर्टेबल रहते होंगे, होता है। पर फिर आने चालू हो गए, क्योंकि अभी हमने रिसेंट देखे तो बहुत सारे लेडीज लोग आते हैं। बहुत आते हैं। स्टार्टिंग में मुझे लगता है बहुत वो लोग को हेजिटेशन होता थोड़ा होगा। सा लगता है कि Discomfort डर भी का। लगता है उनको, हाँ, लेडीज लोग को पहली बात तो ज़्यादा डर रहता है, और लेडीज लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अच्छा, क्यों? उसका मैं रीज़न बताता हूँ। आज अच्छा सवाल है कि अभी लेडीज़ ने आपने पूछा मेरे को, तो जो भी सुनेंगे लेडीज़ लोग तो उनको भी पता चलेगा। लेडीज लोगों को देखो मासिक पीरियड आता है, वाइट जो रेड ब्रदर बोलते हैं, जो लाल जाना, रेड ब्रदर, वाइट डिस्चार्ज होना, जो वाइट चला जाता है, एक्चुअली ये लेडीज लोगों को प्रॉब्लम, अगर वाइट डिस्चार्ज सबसे ज़्यादा अगर कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, वो मोनो जो अपने इसके बाद जो होता है ना, मेनोपॉज के वक्त होता है, वो तो नेचुरल समझो, वो तो लास्ट मतलब बंद होने के लिए आया, वो हिसाब से होता है। बट जिनको जो ये एंगेज में अगर ये वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये सबसे डेंजरस प्रॉब्लम है। मैं ही कहूँगा, जो भी अगर ये मेरा वीडियो सुनेंगे, ये जो मैं बता रहा हूँ, तो वो सीरियसली लेना है। अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए अच्छा दवाई करे, अच्छा इलाज करे, नहीं तो आपकी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी। अगर बहुत white discharge केसेस में मैंने regularly हो रहा देखा है है, मैं रोज एक केस मुझे मिलते हैं, 1-2 केस मिलता है कि उनका वाइट डिस्चार्ज की वजह से जब उनका MRI निकालता, तो पूरा ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ चला जाता है, हड्डी पूरी कमजोर हो जाता है, ऑस्टियोफैट्स इतने बने होते हैं, और उनको इतना वीकनेस रहता है, कुछ भी करेंगे थोड़ा तो तुरंत थकान आएगी। जो भी सुनते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि भाई ये जो बोल रहा हूँ मैं, इस पर ध्यान दो। उन लेडीज़ को जो भी उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, उनको देखो बहुत थकान रहती है, चिड़चिड़ापन आएगा, बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेंगे, क्योंकि बॉडी में तो एनर्जी नहीं है ना, इम्यूनिटी पूरी डाउन हो जाती है उससे, और इससे बहुत सारे और बीमारियां भी बन सकती है उनको, समझ गए। तो कौन से एज ग्रुप में मोस्टली आप बात कर रहे हो? ये जो होता है ना, जो 18 के बाद, 18 से 18 to 45, 40 के आसपास। ओके, नहीं तो इसमें कायरोप्रैक्टी में हम क्या करते हैं सर, मतलब क्या करेंगे अगर इफ अ लेडी कम्स जिसको वाइट डिस्चार्ज है या तो उनके लिए मैं दवा भी देता हूँ ना, आयुर्वेदिक स्पेशल आयुर्वेदिक दवा, दवा। उसका मैंने बनाया हुआ है। हाँ, अच्छा, 2 या 3 दिन लोगे तो इमीडिएटली रुक जाएगा, इतना पावरफुल। वही बता रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी जो हम लोग जड़ी बूटी का जो है, ये सबसे बढ़िया हम लोग है, और पूरा प्योर आयुर्वेदिक है, बिल्कुल आयुर्वेदिक। और अगर वाइट डिस्चार्ज नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, हेल्थी रहता है ना इंसान, जो भी है। अगर बॉडी का आपका कैल्शियम में बाहर जा रहा है, तो बोन की ग्रोथ कैसे होगी? वो तो कमजोर होगा ना, अंदर का जो कैल्शियम निकल गया तो हड्डी अंदर बचेगी, अंदर से खोखला हो जाएगी हड्डी, करेक्ट। तो हड्डी कमजोर है तो ऑस्टियोपोरोसिस आ गया, और फिर सारे जॉइंट्स, पूरा जो पिंडली का अंदर होगा, ये
सब जॉइंट्स सारे में, joints घुटने में दर्द होगा, सारे जॉइंट्स में पेन शुरू होगा, सारे जॉइंट्स में। और 90% लोगों को दैट्स अ बिग नंबर, हाँ, बहुत बड़ा नंबर। ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली उपचार करें, भले भले कहीं भी करो, कौन सा भी उपचार करो, इसको रोकना जरूरी है। अभी कायरोप्रैक्टिक क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए हैं अभी फील्ड में कि पहले एक आप थे, बहुत बहुत कम लोग मिलते थे, जो सच बात है। अभी बहुत जगहों पे आ गए हैं। तो अगर कोई नॉर्मल पब्लिक को जाना है तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा कायरोप्रैक्टर एक अच्छा कायरोप्रैक्टर है? होता क्या है, अभी देखो, अभी लोकल बहुत है, 2-2, 4-4 दिन में सीख जाते हैं, यस, और उनको लगता है कि हड्डी चटकना कि हम बनेंगे कैरोप्रैक्टर। एक्चुअली ये लोकल लोगों के पास जाना ही नहीं है। उसका अनुभव देखो, अभी हम लोग यूट्यूब में जो वीडियोस रहते हैं, जेन्युइनली वीडियो छुपता नहीं है। जेन्युइनली जो पेशेंट है वो छुपेगा नहीं, उसका दिखेगा आपको खुद ये जेन्युइनली है, यस, उसको प्रॉब्लम लेके आया है। और ट्रीटमेंट के बाद उसको देखो, फेस को देखो, उसको कितना उसको वो खुश हो जाता है, तो पता चल जाता है। तो वो देखे कि वो 5 साल का प्रॉब्लम था, सर ने ठीक किया, तो उनका उसमें एक्सपीरियंस है, उतना नॉलेज है। लोकल के पास कुछ नॉलेज ही नहीं रहता है, वो क्या आपको सस्ते में ही करेगा ना, 500-1000 रुपये में कर देगा। तो लोकल लोकल कैरोप्रैक्टर पर जाना गलत ही है, जाना नहीं चाहिए। नहीं, और कैसे पता करे कि ये लोकल है, बराबर नहीं है, ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस क्या होता है अभी देखो, अभी पता तो अभी नया नया आ रहा है तो पता चल ही जाता है। उसका बैकग्राउंड देखो भाई, कितना साल से कर रहा है, इतना तो पक्का हो ही जाता है ना कि कितना साल से कर और रहा है। सोशल मीडिया में उसका क्या है, क्या कर रहा है, क्या वीडियोस डाल रहा है, वो एक जरिया हो सकता है। हाँ, उसका क्वालिफिकेशन देखो, उसकी डिग्रियाँ देखो, उसने कहाँ से किया है, कहाँ से सीखा है। ऐसे तो बहुत लोग सिखाते भी है ना, यस, 2-2, 4-4 दिन का क्लास लेके कोई तो सीख पाता है क्या आदमी? 4 दिन का भी क्लास लेके हाँ, लेके तो बहुत, अभी आप इंडिया में तो आपको पता ही है कौन किसको बोलेगा, बट उनको नॉलेज ही नहीं है। वही बता रहा हूँ कि अगर गलत एडजस्टमेंट अगर नेक में हुई, ये ब्रेन से कनेक्टेड है, अगर आपको उस वक्त कुछ नहीं होगा, दर्द होगा नॉर्मल, घर पे जाके बोलेगा थोड़ा 2-3 मिनट ठीक हो जाएगा, बट वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आपका पता नहीं चलेगा आपको। फिर वो क्लॉट्स बनेंगे धीरे धीरे, बाद में 6-7 महीने में पैरालिटी भी हो सकता है। इसके लिए मैं तो कहूँगा कि लोकल पर जिनके पास जाते हो उनकी पहला बैकग्राउंड चेक करें, समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो कोई इसमें गवर्नमेंट सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टर या ऐसा कुछ नहीं होता एक्चुअली है? अपने इंडिया में तो नहीं है ना, कुछ नहीं है सर। हाँ, अभी उसका यहाँ पे उसका यही नहीं है, अपना कोई एसोसिएशन ही नहीं है बनी हुई भी। हाँ बराबर। अभी हम लोग तो चल रहा है, हम लोग का बनाने का चल रहा है, बट अभी तो बनी नहीं, गवर्नमेंट की तो कोई भी नहीं है। बाहर है, हाँ बाहर है प्रॉपर एसोसिएशन, हाँ, इंडिया से हाँ, प्रॉपर। यस, इट्स अ प्रॉपर। वहाँ पे तो मेडिकल में हो, सब लोगों का मेडिकल में। अच्छा, मेडिकल में तो फिर ओके। वहाँ पे 12। सो सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है कायरोप्रैक्टिक का, मतलब आउटसाइड इंडिया, मतलब आप बोलो कि ये कंट्री में यूके में ज़्यादा है, यूएस में ज़्यादा है, और जापान में भी ज़्यादा है। अच्छा, ये 3 कंट्री ज़्यादा करते हैं ना फॉलो वो लोग उसको, तो उनका बहुत विश्वास है इस पे। अच्छा, तो ये अभी अपने पास भी तो देखिए ना, मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े तो अफसर आते हैं, वो भी खुद बोलते हैं कि इतने साल से मैं देखो वीडियो में बहुत सारे जज लोग हैं, बहुत लोग मेरे पास ट्रीटमेंट लेते, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर्स है, वो खुद परेशान थे बहुत ट्रीटमेंट करके। अभी एक तो जज थे अपने हाई कोर्ट के जज थे, उनके लड़के ऑस्ट्रेलिया में है, फिजियो है, तो उनको वर्टिगो था और सर्वाइकल नंबर का बहुत इशू था उनको, वर्टिगो, तो बैठ नहीं पाते थे। उनके लड़की ने बोला कि भाई रवि शिंदे के पास जाइए आप सर, तो मेरे पास आए, उनको मैंने ठीक कर दिया। तो बोली ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कि मैंने छोड़ा है, आपके पास लास्ट स्टॉप ले गया था सर, आपने मुझे ठीक कर दिया, इतने खुश। मतलब ये है, उनको भी पता है कि, लेकिन अभी अपना थोड़ा सिस्टम, जैसे एक्यूपंक्चर के लिए भी इधर काउंसिल बन गई महाराष्ट्र में, वैसे मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करेगी। तो सर ये इसका फाउंडेशन कहाँ पे है, मतलब ये कायरोप्रैक्टिक का फाउंडेशन कहाँ पे आया? देखो इंडिया में सारी चीज़ें हैं, इंडिया में से भी यहाँ से वो लोग फिर वो वहाँ चुरा के लेके जाके फिर मालूम है ना उसको, फिर अलग तरीके से अपने को बेचते हैं ना। हाँ अपने को ही बेचते हैं वो सारी चीज़ें। हाँ करेक्ट। अपना बोन सेटिंग तो पहले से हार्डवेयर तो अपने तो पहले से कर रहे हैं। यस, उस वक्त तो कोई सर्जरियाँ भी नहीं होती थी, फ्रैक्चर है तो भी वो बिठा के फिर लेप मार के वो ठीक हो जाता था। बहुत इंडिया में इंडिया अपना थोड़ी पीछे, आयुर्वेद तो कितने सालों से, मतलब अभी बोल नहीं सकते। वाघभट्ट ने कब से लिखा हुआ है, वाघभट्ट आयुर्वेद कम अपना इंडिया का तो है ना। ओके। और ये जैसे सर्जरी सुश्रुता ने कितने साल पहले शुरू की है। इंडिया में ऐसा कोई चीज़ है क्या? नहीं है। हाँ नहीं वैसा तो नहीं है, सब कुछ फोकस होना चाहिए। हाँ फोकस होना चाहिए, करेक्ट फोकस नहीं हो पाता है। करेक्ट।
अभी आपने बोला कि बहुत सारे ऑफिसर्स और बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, एक कौन कौन सिलेब्स या कुछ? नहीं, बहुत सारे आपने सेलिब्रिटी treat भी बहुत सारे आते हैं। अच्छा, मैं भी वो जो गुलशन बोला ना, गुलशन देव गुलशन दिवाई, हाँ हाँ, हाँ वो तो मेरे फ्रेंड ही है, उनको भी तो बहुत स्टिफनेस बॉडी में था। वापिस अपना क्या नाम, बडोला, उनका क्या नाम, वरुण बड़ोला, वरुण बडोला, वो तो मेरे पास अभी परसों आके चले गए। 2 साल पहले उनको इतनी स्टिफनेस थी बॉडी में, सर्वाइकल में प्रॉब्लम था बहुत सारा, मैंने ठीक कर दिया उनको। अभी भी फिट है, अभी जिम बिम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वाह, वेरी गुड। अच्छे करे। तो ये गुलशन, वरुण, ये लोग सब रेगुलर, मतलब जो मैंने बोला था कि हाँ नहीं, गुलशन जी तो 2-3 महीने मेरे पास आती ही थे। अच्छा, बोले सर आपका हाथ लगाना है मुझे। हाँ, रेगुलर मेंटेनेंस हाँ, रेगुलर मेंटेन, अच्छा मेंटेन रखा है उन्होंने। करेक्ट करेक्ट। हाँ, अभी करण पटेल जो है वो भी एक फिजियो के पास जाते थे, वो भी अपना फ्रेंड है। वो उनके पास बहुत सारे सेशन लिए उन्होंने, जब उन सर्वाइकल और ट्रिगर पॉइंट बना था। फिर वो फिजियो बोला भाई आप एक काम करो, कहीं मत जाना, अभी डॉक्टर शिंदे के पास जाइए, वही आपको ठीक कर सकते हैं। मेरे पास 3 सेशन में ठीक हो गए वो। क्या था वीडियो में उनको? भी क्या उनका था? क्या था उनको प्रॉब्लम? उनको सर्वाइकल था और यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट स्कैपुला में बना था, वहाँ पे बहुत पेन रहता था। अच्छा, तो मैंने 3 सेशन करवाए उनको, एकदम फिट है वो। ओह, वेरी गुड। तो कोई चैलेंजिंग केस आपको मिला हो कि नहीं यार ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट केस था? वो एक लेडी आई थी मेरे पास, अच्छा, उसको पैरालिसिस भी हुआ था और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी और लंबर स्पॉन्डिलोसिस, मतलब चलने के लिए मुश्किल, 2 कदम भी नहीं चल पाते थे। तो उनका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी ठीक कर दिया और पैरालिसिस भी ठीक कर दिया। अभी खुद चलते, सब कुछ करते। 10 साल से प्रॉब्लम था उनको। ओह, मतलब वो आए तो रोने लगे, मैं सब बोलने की आप हो ही नहीं सकते, ठीक हो ही नहीं सकते। अच्छा, बोले देखो भरोसा रखो, आप आए इतने भरोसे आए तो मैं ट्राई करता हूँ। मैं ऐसे नहीं बोला आप ठीक हो जाओगे मेरे से, बट भरोसा रखो। अगर भरोसा रखोगे तो कुछ ना कुछ आपको, मैं इतना 100% नहीं, लेकिन कुछ परसेंट तो आप ठीक हो जाओगे पक्का। इतना कि पक्का कि मैं चलने के लायक तो बना दूंगा आपको, चल सकते हैं आप बिल्कुल। आप खुद का काम खुद करते तो बस होगा। अभी घर का काम खुद सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, उसका वीडियो में मैंने डाला हुआ है, यूट्यूब पे है। ओके। तो उनको कितने सेशंस लगे? उनको मैंने किया 10-12 सेशन किया मैंने। अच्छा, द लॉन्गेस्ट, मतलब हाँ हाँ हाँ। कम से कम 3 महीना तक ट्रीटमेंट चला उनका। मैं थोड़ा लेट भी बुलाता था, क्योंकि अगर आज एक एडजस्टमेंट नहीं किया तो थोड़ा उसको फिर 8 दिन थोड़ा बॉडी को, अपनी बॉडी भी तो रिकवर कुछ चीज़ें करती है ना। अगर कोई जख्म हो गई नॉर्मल तो अपने भर जाती है ना। हाँ, तो बॉडी में अभी एक इम्यूनिटी सिस्टम अपना है जो है, वो भी तो अंदर से काम करता है ना स्ट्रांगली। करेक्ट करेक्ट। तो उसको भी तो टाइम देना चाहिए ना करने के लिए। तो उसके लिए फिर लॉन्ग बुलाता, फिर 15 डेज के बाद, फिर 1 मंथ के बाद, ऐसा बुलाते रहता। उसमें इंप्रूवमेंट हो जाता है। ऐसे बहुत लोगों का है। अच्छा, अभिजीत खंडकेकर मेरे वो भी फ्रेंड है, उनको भी तो सर्वाइकल का मराठी एक्टर, मराठी एक्टर। हाँ हाँ। तो उनका भी तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम था। वो भी एकदम खुश हो गए, सर मैं सब से के थक गया था, बोले आपके पास आया और मैं ठीक हो गया। तो उन्होंने बहुत लोगों को भी भेजा, उनको पूछा नहीं आप सर के पास गए थे, तो फिर उनसे पूछ के बहुत सारे सेलिब्रिटी ने मेरा नंबर लिया पर्सनल, फिर मेरे से कांटेक्ट किया। अच्छा, और फिर मेरे पास आए। तो ये सब लोग को सर्वाइकल ही प्रॉब्लम रहता है? सर्वाइकल लंबर सब लोग को मेजरली वो मैं बता ना कि लाइफ स्टाइल इसको बहुत कारण है। जो आपका दिन का रूटीन है ना, वो सही नहीं है। अगर वो सही रहेगा तो आप ठीक हो जाओगे परफेक्ट, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो आपके अगर रूटीन सही नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। 40 के बाद हाँ, रात को खाना ही नहीं चाहिए, डिनर नहीं करना चाहिए। आपको फिट रहना है। कितने बजे के बाद, मतलब 6 बजे के बाद तो नहीं करना है। 6 बजे बाद 6 लास्ट 7 बजे। आफ्टर 40 इयर्स। यस, आप फिट रहोगे। देखो ना एसिडिटी बनेगी, क्योंकि आप लेट जब खाना खाते हो ना तो पछता का है, वो पेट में सड़ता है। और सड़ने के बाद क्या करेगा, वो बीमारियां पैदा करेगा। आप खाना खाने के सीधा सो जाओगे तो बॉडी तो फिर वो वैसा पड़ा रहेगा ना, तो पड़ के वो पचेगा नहीं, आपको सड़ेगा वो। और जल्दी सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। मिनिमम 6 घंटा नींद हर इंसान का होना चाहिए। अच्छा, 6 घंटा तो उसको सोना चाहिए। हाँ। लेकिन स्ट्रेस इतना रहता है लोगों को कि वो 4-4 बजे तक सोते नहीं है। फिर सहारा क्या है तो मोबाइल, और नींद खराब हो जाएगी। हाँ, क्या ब्रेन एक्टिव हो जाता है आपका, एक्टिव हो जाता है। हाँ, क्योंकि रात को एक्चुअली वो 9-10 बजे वो सोना चाहता है, और अगर हम मोबाइल पे लग गए या कुछ OTT पे देखने लगे तो ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाएगा। और फिर आप उसको 12-1 बजे सोने के लिए नींद पूरी बोलोगे, नहीं हो जाएगी तो फिर सिस्टम अंदर का आपका डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। हाँ। अच्छा सर, मैंने कहीं पे पढ़ा था ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी इससे ट्रीट होता है कायरोप्रैक्टिस से। हो सकता है, पॉसिबल है? हो पर बुक्स सकता में है। हाँ, हो सकता है,
अच्छा। क्योंकि मैं बताया ना आपको कनेक्टेड है ना सारा ये चीज। हाँ, टेल बोन से शायद कनेक्टेड है वो। कनेक्टेड हाँ। है। एक मेरे पास अच्छा। उनका तो अलग इशू था, क्या? मैं इसमें बता नहीं सकता लेकिन मेरे लाइफ में पहला केस देखा मैंने अच्छा। कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है इनको। अच्छा। अच्छा। हाँ। वो बोले सर जब से मुझे स्लीप डिस हुआ है तब से ये प्रॉब्लम है, अच्छा। और मुझे शर्म लगती है मैं भी क्या करूं कि मैं कैसा ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर तो ऑपरेशन बोल दिया है और ऑपरेशन मुझे करना नहीं। तो मैं बोला ठीक है सर अपन ट्राई करेंगे। तो ठीक है, तो देखो उसको भी 7-8 सेशन किए मैंने। अरे वाह। अभी फुल फिट है, हाँ, बेस्ट। फुल फिट है। बहुत सारे लोग हैं जो शायद आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, या बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो कुछ घर के नुस्खे हो सकते हैं जो हम उनको बता सके कि थोड़ा बहुत वो लोग वो ट्राई कर ले जो Something, डेंजरस हाँ। नहीं। तो सिंपल है, आप यहाँ जो है आपका ये पोजीशन है ना, ये वाला ये जो करू बना है ना यहाँ से, ये हाँ हाँ इसको यहाँ से हल्का हल्का अंदर की तरफ दबाना है। ये जो बोन और ये जो मसल है ना, इसके अंदर दबाना है, धीरे धीरे दबाना है। जहाँ पेन आएगा ना वहाँ समझो प्रॉब्लम है। और लेफ्ट हैंड का ही करना है? हाँ नहीं, दोनों लेफ्ट राइट का कर सकते हो। हाँ। उसको हल्का हल्का दबाते रहिए कुछ देर तक, और चेक करते रहो गर्दन में पेन कम हो गया क्या, कम हो जाएगा। नॉर्मल चीज़ है ये। देखो ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक, यहाँ से पूरा अपना स्पाइन है यहाँ तक। ये जो कर्व जो बना ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा स्पाइन है अपना। यहाँ पे सर्वाइकल, यहाँ पे थोरोसिक है, लंबर, पूरा बॉडी अपना यहाँ पे, ये पूरा पाम स्पाइन में है। पूरा बॉडी है अपना। हाँ, ये पूरा Correct, मैंने सुना था स्पाइन ये। है इसको। और यहाँ पे जो एक्यूपंक्चर में, एक्यूप्रेशर में ये पॉइंट को बोलते हैं L4 बोलते हैं, जो पेन किलर पॉइंट है, उसको भी थोड़ा दबाते रहिए। और ये पूरा रीढ़ की हड्डी को आप प्रेशर करोगे तो थोड़ी देर में आपका रीढ़ रिलैक्स हो जाएगा। और जहाँ पे पेन अगर सर्वाइकल में, तो ये यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा उसका, यहाँ पे प्रेस करते रहिए थोड़ा सा, थोड़ी देर प्रेस करोगे, 2-3 दिन करो ना, आपका ये दर्द कम हो जाएगा। अगर कमर में, तो आप यहाँ पे जो ये 2 उंगलियां, इसके बीच वाला जो है ये स्पेस बनाओ, इसके अंदर मसाज दे दो थोड़ी देर। ये मसाज दोगे तो भी ये ठीक हो जाएगी। Okay. और यहाँ पे भी दे दो मसाज, दबाते रहना हल्का हल्का, जहाँ पेन है हल्का, जितना जहाँ पे यहाँ पे पेन का चुभने जैसा पेन होता है। अगर रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, जहाँ पे चुभने जैसा पेन है वो आपका पकड़ोगे, यही अपना ये पॉइंट है। उसको हल्का हल्का दबाते रहो। ये और थोड़े ऐसा मतलब कर रहे हो और पेन नहीं हो रहा है किधर भी, तो जिनको प्रॉब्लम है उनको 100% वहाँ पेन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ ये पार्ट में भी, ये भी जो है ना, ये अभी ये अपना समझो गर्दन है, हाँ ये गर्दन है, हाँ। और यहाँ पे ये नेक है। यस। इतना पार्ट में आप गर्दन का ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। अगर पेन है यहाँ पे भी हल्का हल्का चेक करो, जहाँ पेन मिलेगा ऐसा ऐसा चेक करो, जहाँ पेन मिलेगा वो समझो यहाँ का प्रॉब्लम है, उसको हल्का ट्रीट करो। या तो कोई ये जो होता है ना अपना काली मिर्च वगैरह, यहाँ पे बांध दो उसको थोड़ा, मतलब सर्जिकल टेप होता है ना, उससे चिटका के रखो, थोड़ा हल्का हल्का दबाते रहो, देखो थोड़ी देर में दर्द कम हो जाएगा। काली मिर्च। काली मिर्च जहाँ पेन है वहीं पे उसको लगा दो। काली मिर्च को सर्जिकल टेप से आप चिटका के वो उसको हल्का हल्का दबा दे रहो। तो ये एक्यूप्रेशर जैसा काम करेगा मतलब? हाँ, पर ये सारी चीजें कायरोप्रैक्टिक में नहीं, ये तो नहीं है, एक्यूप्रेशर नहीं, वाले। कायरोप्रैक्टिक घर पे नहीं कर घर पे नहीं कर सकते, घर पे नहीं। आर्मी पुलिस वाले भी आते हैं, आर्मी बहुत लोग आते हैं सर, आर्मी से भी। आर्मी वाले आते हैं, पुलिस वाले तो बहुत सारे हैं। पुलिस वाले का भी तो लाइफस्टाइल देखा है ना आपने कितना, बहुत उनका ड्यूटी stressful का है। कोई ठिकाना नहीं, बहुत खाने का ठिकाना है, सोने का ठिकाना, कभी भी उनको तो मेरे ख्याल से उनकी ड्यूटी आप लगते, लेकिन उनको सबसे ज्यादा और छुट्टी भी नहीं stress मिलती। हाँ, बहुत स्ट्रेस रहता है उनको। बहुत सारे दोस्त है अपने, बहुत फ्रेंड भी है, अच्छा आते बहुत प्रॉब्लम लेके आते। एक अभी रिटायर्ड हो गए, PSI थे, उनको तो साइटिका का इतना सीवियर प्रॉब्लम था कि वो 2-3 महीना राजा छुट्टी लेके घर पे बैठे थे। जब मेरे पास आई, बोले डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं बोला है सर, कुछ करो, तो उनको भी मैंने ट्रीट करा, आज मस्त है एकदम है। कभी कभी मिलने अच्छा, को मतलब सर्जरी बच गई। बच गए। वाह। उनका भी वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा आपको देखने के लिए। हाँ, या ऐसे आपने कितने लोगों की सर्जरी बचाई होगी, मतलब कुछ बहुत, नंबर है? बहुत। कोई नंबर अंदाजन? हाँ, अंदाजा कम से कम 50,000 के ज़्यादा हो गए। कम से कम 50,000 लोगों हाँ, का कम से कम 50,000 लोगों को मैंने सर्जरी आज से तक- बचाया है। हाँ, बचाया है। वाह। और बहुत सारे लोगों के साथ आपको बहुत बात भी करनी पड़ती होगी, क्योंकि हाँ, सर। पहले उनको बात करके देखो समझाना। क्या होता है, अभी डेली 100 लोगों से मुझे बोलना है, फिर उसका रिलेटिव उससे भी बोलना है ना, हाँ 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 हाँ, करेक्ट। क्योंकि अपना नॉर्मल प्रॉब्लम वाला अपने उसको ही आता नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम वाला कौन आता है कि जो 6-7 साल सब जगह घूमता है, लास्ट में अपने पास आता है कि भाई अभी एक जाके हम लोग एक ट्राई करते हैं भाई। अभी देखो इतने लोगों की जो है
निगेटिव एनर्जी यस करेक्ट 100 लोगों की मेरे बॉडी में आती है ना, करेक्ट और मैं पॉजिटिव निगेटिव दे रहा हूँ उनको, हाँ पॉजिटिव दे रहा हूँ कि नहीं, हाँ। तो ये भी तो होता है। तो आप कैसे उससे डील करते हो? इतने लोग ही नेगेटिव, आप जैसे आपने बोला अभी, मेडिटेशन करते हो, क्या करते हाँ, थोड़ा मेडिटेशन करता हूँ, फिर जब रात में जब घर पे जाता हूँ ना, जब फिर कुछ चीज़ें वो जो साल्ट होता है ना, हो? सॉल्ट वाटर बाथ, हाँ, सेंधा नमक बोलते हैं सेंधा नमक उसको, उससे थोड़ा सा अंदर पानी में डाल के गर्म पानी में उससे नहा लेता हूँ। करते हो आप वो? हाँ, करता हूँ, वो करना पड़ता मतलब क्यों करते हो आप वो? आपको पता है वो नेगेटिव एनर्जीज है। हाँ, थोड़ा निकालता सा है वो सब? होने के लिए, और थोड़ा मेडिटेशन हाँ ये बहुत जरूरत है। क्योंकि 100 लोगों को आप दिन में मिलते हो, लोग कौन सी एनर्जीज लेके आते हैं, हाँ। वो एनर्जीज आपको भी ट्रांसफर होती है। होती है ना, होती है। हाँ, मुझे उनको पॉजिटिव एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप ऑरा में बिलीव करते हो? करते हैं, करते हैं। ऑरा होता है? हाँ, यस। मुझे रिस्क लेना अच्छा लगता है। जितनी सीवियर केस रहेगा ना, खाली पेशेंट बोलना चाहिए कि सर आप ट्राई करो, फिर मैं भिड़ता हूँ मैं। हाँ, तो फिर मैं उसको अलग अलग टेक्निक से फिर ट्रीट करता हूँ। उसने पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखेंगे तो, अगर जो सर्जरी वाला केस है, मैं खुद बोलता हूँ, जब मैं आते पेशेंट जब आप अंदर इंटर हो जाते हैं, तो मैं उनसे जब उनका डायग्नोसिस करता हूँ, उससे बातें करता हूँ, पूछता हूँ और रिपोर्ट देखता हूँ, तो मैं सीधा बोल देता हूँ, भाई कहीं मत जाना, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी। और सामने बोल देते हो आप? हाँ, बोल देता हूँ मैं। जो आपके पास कंसल्टेशन हाँ, मेरे पास आते कंसर्ट है, मैं सीधा बोलता हूँ, और वो भी खुश हो जाते हैं, नहीं सर ने सच बोल दिया। क्योंकि मैं बोलता हूँ उनकी, आप बहुत जगह घूम के आए होगे, हाँ। लेकिन मेरे पास नहीं, कहीं भी कैरोप्रैक्टर मत जाना, न किसी के पास जाना, आप सीधा सर्जरी करना है। अब बहुत मेरे आर्थोपेड मेरे फ्रेंड भी है, सीधा उनको मैं भेज देता हूँ, भाई यहाँ पे जाइए, और वहाँ पे जो भी मेरी जरूरत पड़ेगी मुझे कॉल करो। तो वो भी खुश समझ जाती कि नहीं सच बात है, मैंने सब जगह 10 जगह जाके आया, लेकिन सर्जरी बोला है, तो सर ने परफेक्ट किया। क्योंकि क्यों बिना वजह किसी का पैसा लेके अपने को उनको ये करना है, टाइम पास तो नहीं करना है ना। करेक्ट। नहीं, तो आप उन पे कायरोप्रैक्टिक थोड़ा भी ट्राई भी नहीं करते हो? आपको समझ में आ जाता है आप सीधा? उनका करने जैसा लायक ही नहीं रहता है। अच्छा, उतना लेवल पे? हाँ, क्योंकि इतने ऑस्टियोफैट्स बनते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस रहेगा, पूरे बोन डिजेनरेशन इतना रहेगा, सब ज़्यादा रहता है पूरा स्पाइन में, और एक जगह नहीं है, सब जगह डिस्क बल्जिंग पूरा बाहर आया होता है, चल नहीं पाते ना, बॉडी में तो ताकत भी तो होनी चाहिए ना, बिल्कुल एक कदम भी नहीं चल पाते हैं, क्योंकि इतना सिविरिटी रहता है, तो उसको अपन नहीं कर सकते ना। ट्राई भी करें तो क्या कर सकते उसको, बाकी तो ऑस्टियोपोरोसिस और जितने भी बोन वीक हो चुके हैं ऑस्टियोपैथ्स, वो तो अपन अंदर तो सर्जरी तो नहीं कर सकते। फिर उनको मैं सीधा बोल देता हूँ कि ये होने वाला चीज़ मुझे पता है कि ये होने वाला है, मैं इसको ट्राई करूँगा, तो मैं खुद ट्राई करता हूँ, बट मुझे मालूम है कि इसको कितना भी ट्राई करो तो नहीं होगा। मेरा दिल खुद कहता है, मेरा मन कहता है कि नहीं, ये नहीं होगा अपने से। बहुत सारे लोग हाँ। सर्जरी से आपने बचाए हैं, हाँ। करेक्ट? तो एक्चुअली में आपने वो जो डॉक्टर है उनका शॉप क्लोज किया है। हाँ, नहीं शॉप में क्लोज किया। एक्चुअली जो जरूरत है वो जरूरत है। जैसे आप लोगों को बचाते हो सर्जरी से, या बता भी देते हो कि भाई सर्जन आप सर्जरी करो, यस, तो ऐसे कुछ है सर्जन या ऑर्थोपेडिक जो आपको सजेस्ट करते कि भाई सर्जरी की नहीं जरूरत? करते बहुत। अच्छा है? एक्चुअली डॉक्टर लोग भी बहुत मेरे पेशेंट है। अच्छा, खुद डॉक्टर खुद को आते, क्योंकि वो भी सोचते हैं ना कि उनको पता है सर्जरी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो खुद मेरे पास भी, सब लोग बुरे नहीं बोल सकते ना, अच्छे लोग भी तो है, वो बेचते हैं, सर बोलते कि रवि सिंधी के पास जाके आया, खुद ही बोल देते हाँ हैं। खुद बोलते जाओ करके उनके पास। एक सर्जन खुद बोलते एक हैं। कल्याण से डोंबोली से बहुत सारे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर, वो भी खुद बेचते हैं, रेफर करते हैं, और पेशेंट आके भी बताता है। कुछ लोगों को तो, कुछ डॉक्टर लोगों को मैं जानता भी नहीं, अच्छा, फिर भी वो बताते हैं कि उनके पास एक बार जाके आ जाओ। अच्छे लोग हैं सब लोग। और जो अच्छे लोग नहीं है ऐसे पता है आपको? ऐसे भी हाँ, अच्छे लोग भी जो है ना, बिना वजह के भी फिर बिना वजह के सर्जरी? बिना वजह के सर्जरी आपको पता है ऐसा कुछ? है बहुत लोग, नाम नहीं लूंगा, क्या करना है वो अपना उनका जो उनका नाम मत अपना तो आप पकड़। केस बताओ। हाँ कि कुछ स्टोरी पता है तो कि बताइए। कोई ऑर्थोपेडिक का है बहुत किसी? लोगों का होता है कि हाँ। वो बिना वजह से कमेंट भी करेंगे अपने को, अच्छा, करते हैं। कमेंट आपके मतलब videos समझा में? नहीं, कमेंट मतलब कमेंट्स में यूट्यूब पे कमेंट Videos करेंगे, आपको? वीडियोस में कमेंट करेंगे। हाँ, आपके जो यूट्यूब चैनल है, हाँ। और आपके पेशेंट भी नहीं है वो? हाँ, पेशेंट भी नहीं है, बहुत लोग जो पेशेंट भी नहीं वो भी कभी कभी कमेंट करते हैं, अच्छा, क्या गूगल में करते? रिव्यू डालेंगे हाँ, कि जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ। नेगेटिव रिव्यू। हाँ, हाँ, फिर बोलेगा यार पैसा ज़्यादा लेते, भाई मैंने ऐसा आज तक नहीं है कि जिनके पास मेरा रिकॉर्ड है हाँ, आज तक खाली पेशेंट मेरे से आके मिले, मेरे से बात करे। मैं लोगों को इस माध्यम से कहना चाहूँगा, अगर जिनके पास नहीं है, अगर सच में दिख रहा है प्रॉब्लम है, तो मैं आज तक किसी को मैंने पैसे नहीं है करके मैंने ट्रीटमेंट रोका नहीं उसका, वापस नहीं मैं भेजा। खुद बोला। अगर काउंटर पे आता है ना तो बोलते, तो वो लोग बोलते नहीं सर, सर से बात करनी पड़ी।
वो जब बताते ना मुझे अंदर में सीधा बोलता नहीं, मना नहीं करना, अंदर आने दो। पेशेंट को कभी रिटर्न नहीं भेजा, वो 2 रुपये भी देगा तो भी चलेगा, नहीं देगा तो भी चलेगा, बट उसको ट्रीटमेंट होना ही होना है। बट अभी कुछ लोग मेरे तक पहुंचते ही नहीं, तो सर से बात तो करो, ये सर खाली पैसे को लिए थोड़ी कर रहा हूँ। अगर जिनकी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, जिनकी कैपेसिटी नहीं तो मैं खुद सामने से कम कर। कुछ पेशेंट आते तो मुझे दिखता है प्रॉब्लम बड़ा है, लेकिन इनकी कैपेसिटी नहीं है, दिखते, वो बताने की भी जरूरत नहीं। फिर भी मैं पूछता हूँ, सर कैसा काम क्या करते हो, तो बोले ये छोटा मोटा ड्राइविंग करता हूँ। तो भाई मैं खुद सामने से कम करता हूँ, क्योंकि इतना सेटिंग तो आपको लगेगा। ऑपरेशन का केस है तो फिर आपको जमेगा क्या इतना, अगर जितना जमता है वो दे दो मुझे। बहुत लोग दुआ देके जाते हैं ना, वही तो काम में आते हैं। मैं क्या बोला कि ये मेरा छंद है, समझ गया ना, पैशन है मेरा, पैशन है जो मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए तो पूरा दिन में थकता नहीं हो। पेशेंट आएगा तो भी काम, वो पेशेंट भी कुछ लोग पूछते, सर यार इतनी सुबह से आप सर टाइम पे खाना कब खाते हो? एक 10 मिनट में खाना खाया, 10 मिनट बैठा, फिर शुरू। कमेंट करने से क्या बात है, कुछ कमेंट मत करो, डायरेक्ट कभी आके मिलो मेरे से। अगर जब भी है तो सर जो भी प्रॉब्लम है मेरे से बात करो डायरेक्ट। हाँ। क्यों करना है? अगर मैं आपको पैसे की वजह से मना करो तो बात अलग है। जो भी है ना आपके, अगर आपकी कैपेसिटी नहीं तो आप 2 रुपये भी दोगे तो भी मैं ले लूँगा खुशी से। मेरा यही मोटो रहता है कि पेशेंट कैसे ठीक हो जाएगा, बस। वो ठीक होगा तो 10 लोगों को भेजेगा ना, कि अपनी दुआ भी तो मिलेगी ना, वो मल्टीप्लाई होगा। करेक्ट। ये मेरा पहले से मतलब, मैं आज तक मैंने कितने लोगों को ऐसा कि पैसे के बगैर मैंने किसी को रोका नहीं, कि पैसा नहीं तो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, वापस नहीं भेजा। नहीं, बिल्कुल नहीं वापस भेजा, बिल्कुल नहीं भेजा। और वो एक्चुअली वो ऑरा ना, वो दिखता भी है। हाँ, वो दिखता जो दुआ का ऑरा रहता है हाँ, ना, वो दिखता है। और कुछ लोग पेशेंट जब आते हैं ना, जब मेरे से मिलते हैं ना, देख के खुश हो जाते हैं, सर आपको देख के हम आधे 50% ठीक हो जाते वो हैं। वाइब्रेशन आता है। हाँ। ये क्या ना पूरा फील का गेम है आपके हाथ का, कि आपको हाथ को कहाँ पे क्या फील हुआ और आपने क्या चीज किया, बस। जिससे आपका सॉल्यूशन हो गया। उस वक्त है ना, मैं जब चेक करता हूँ ना, उस वक्त मेरे दिमाग में एक ट्रीटमेंट बनता है। हाँ। अच्छा, पता नहीं जिस वक्त मुझे क्या करना है ना, उस वक्त मैं उसको ऐसा नहीं कि इसको ये करना है, सोच के नहीं रखता हूँ मैं, वो टच कर करके एक मैप बनता रहता है। बस। कि उसको जब मैं चेक करता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है इसको ये करना पड़ेगा। बहुत सारा उस इंस्टिंक्ट, वक्त ट्रीटमेंट मेरे दिमाग में बनता है। हाँ, बहुत सारा इंस्टिंक्ट का गेम है ये। हाँ। कि आपका इंस्टिंक्ट क्या बोल रहा ये है, कब होता है? जब आप दिल से करते हो ना, दिल तब से। होता है। करेक्ट। जब ऑटोमेटिकली अपने को एक एनर्जी आ जाती है, पता नहीं कहाँ से थे मुझे, बट मुझे बहुत बार फील हो चुका है कि दिमाग में ट्रीटमेंट बनता है। गाइडेंस मिलता है। हाँ, कि इससे ये ठीक हो जाएगा। वो पूरा बहुत फाइन आर्ट है। Yes, कि भाई आपको कोई सिखा नहीं पाएगा, आप शायद आप अपने बेटे को भी सिखा नहीं पाओगे, नहीं आप पाओगे, टेक्निकल नहीं सिखा पाओगे हाँ। कि टेक्निकल ये है, पर एंड ऑफ द डे वो जो हाथ को काम करना है वो तो मुझे खुद को ही सीखना पड़ेगा, खुद को ही सीखना पड़ेगा, और वो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ही आप वो कर पाओगे। नहीं, खाली कर रहे हो करके पेशेंट से वो नहीं है, नहीं। दिल से वहाँ अंदर डीपली जाना पड़ेगा आपको। हाँ। दिल से करोगे, अरे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ठीक करना ही करना है। वो दिमाग में वो चलते रहता है, फिर उसको ट्रीटमेंट भी बनता है, अपने आप आता है वो ट्रीटमेंट। Correct, कि या भी करो। और एक गलत मूव सीधा पैरालिसिस की तरफ। यस। नहीं, पूरे कायरोप्रैक्टिस इसमें एक सबसे डेलिकेट और सबसे डेंजरस पार्ट क्या होता है? जैसे अपन हाथ का करते हैं, नेक का करते हैं, नेक घुमाते हैं, देखो क्या सबसे होता है, डेलिकेट चीज क्या अभी होता है? हाथ को करेंगे तो होता होगा, अगर गलत हो गया तो पेन होगा थोड़ा बहुत, हाँ ये होगा, हाँ बराबर बराबर है। हाँ। इंसान मरेगा तो नहीं, नहीं, डेथ तो नहीं होगी, करेक्ट। बट सर्वाइकल ऐसा पार्ट है, लंबर में भी अगर प्रॉब्लम हो गई तो आप चल नहीं पाओगे, मरेगा नहीं। हाँ, मरेगा नहीं, बट सर्वाइकल पार्ट इज द मोस्ट डेलिकेट। सबसे डेंजर पार्ट है सर्वाइकल, जो वो सर घुमाते हैं, बराबर। सबसे डेंजरस पार्ट है। सब ब्रेन से कनेक्टेड है पूरा, जरा भी गलती होगी ना आपकी, भुगतनी पड़ेगी। बाप रे। हाँ, इसके लिए तो और वो- वही तो बता रहा हूँ ना कि मैं इतने लोगों को पूरा दिन में ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं तो 10 लोगों को रेडी कर बनाता था ना, कि आप भाई, मैं सिखाता था ना, लेकिन पता है मुझे खुद को विश्वास नहीं, भाई गलत करेगा तो हाँ। अच्छा, सिखाने नहीं, के बाद हाँ। आपको भी नहीं कॉन्फिडेंस में, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ठीक करेगा, वो करेक्ट करेगा करके। और एंड में तो आपका ही नाम है फिर। हाँ। हाँ। अभी मुझे पता रहता है, भाई पकड़ने का मुझे पता रहता है इसको कितना इसको फोर्स देना है या नहीं देना है, कितना देना है, वही एंगल में मैं करता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस जैसे केस को भी मैं करता हूँ, सोचो। इतने एज रहता है, अभी 70-80 का एज रहेगा तो भी उसको करता हूँ। देखो कंडीशन क्या, कितना कंडीशन में करना चाहिए, वो मुझे ऑटोमेटिकली समझता है, वो इस सब से कर देता हूँ। और उनके सामने कर देता हूँ, फटाक से, अरे हो गया, ये होता है।
गॉड और इस सर तो घुमाने वो चीज वाले अभी सामने वालों को मैं सिखाऊंगा, लेकिन वो कितना फोर्स डालेगा मैं ये नहीं बता सकता हूँ ना मैं। हाँ करेक्ट करेक्ट, नहीं वो तो आप नहीं बता बिकॉज आप कोच हो और फील्ड पे बैटिंग तो उसको ही करना है फिर करना जाके। अब वो कैसा करेगा पर ये उसके कोई ऊपर। एक मसाज का पार्ट नहीं है ना कि चलो मसाज कर दे, ऐसा पार्ट नहीं है ना। हाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट है। नहीं ट्रीटमेंट तो ये जो आर्ट है ये फिर कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है या आप सिखाओ नहीं, चलो सिखा दोगे आप, कैरी फॉरवर्ड होना भी बहुत जरूरी है। क्या कैसे होता है होगा? मालूम है क्या? वो खुद से ही करेगा। देखो एक बंदा अपन सीखने को रखा, हाँ उसको सिखाना है, हाँ उसको बोला कि एक साल भर तो कम से कम साथ में रहो तो पता चलेगा कि मैं क्या क्या करता हूँ, किस पेशेंट को छूता हूँ, किसको नहीं करता हूँ, किसी को करता हूँ। वो क्या होता है, वो अगर रखेंगे ना 1 महीना रहेगा, उसको लगा मैं इससे क्या भाग जाएगा और भागेगा और दूसरे को करेगा पैसों के लिए और उसकी वाट लगा के रखेगा। वो किसको लगेगा? मुझे लगेगा, पाप लगेगा ना। इसके अच्छा मत सिखाओ ना भाई, सिखाने का ही नहीं, क्यों सिखाना है? वो आधा आधा नॉलेज लेके, सबसे बड़ा डेंजर आधा अधूरा नॉलेज है। करेक्ट। सबसे ज्यादा। हाँ, वो 2 साल मेरे पास रह के जाके तुम कमाओ तो बात अलग है। एक ही बंदे, एक लड़के को मैंने सिखाया, वो फिजियो करता था, उस अच्छा, लायक का था, पहले से ही फिजियो करता हाँ, था। मेरे पास साल भर रुका। मैं जो बोला सारी, जब खुद मेरे पे किया उसने, 1 साल बाद किया, वो सारी छोटी छोटी चीजें करने लगा। उसके बाद में आज मथुरा में प्रैक्टिस कर रहा है। उसका जानबूझ के बता रहा हूँ कि वो मेरे एक ही चला मैंने बनाया, वो मथुरा में है, सबसे बढ़िया करता है वो, मेरे जैसा करता हूँ वैसा करता है। वाह। तो वो लाइक का था ना उस टाइप का। नहीं तो दूसरे लोग खाली खाली वो सीखेंगे, 1 महीने के अंदर भाग जाएंगे, बोले हमको आ रहे बजाना, जा रहे हैं हम लोग। और लोगों का क्या, लोग आते पैसा देते बस हो गया। जो आपने पहले बोला था ना सर, पैशन, हाँ, वो मथुरा वाले में वो तो पैशन शायद आपको अभी तक एक ही मिला है। हाँ वो एक ही मिला है, वो बराबर है। कैसा होता है कि जो करने वाला बंदा है उस लाइक का भी होना है, और वो सच्ची में वो डीपली जाएगा, उसको इस इंटरेस्ट होना चाहिए, खाली पैसों के लिए नहीं करना चाहिए, वो दिल से करना चाहिए ट्रीटमेंट भी। नहीं तो आया बजा दिया छोड़ दिया, वैसा नहीं है। डीपली जाके ट्रीटमेंट करने वाला चाहिए। अभी मेरा लड़का करता है, मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे खुद का करता है वो। अच्छा, आपका सन हाँ, रेडी है हाँ, अभी? जी, अच्छा। मुझे लगता है मुझे स्टिफनेस बढ़ा है बेटा, इधर आज थोड़ा सा ज़्यादा पेशेंट है तो कर लेता है, पता चल जाता है मुझे। ऑस्टियोपैथी भी करता है और कैरो भी करता है, और अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहा है। वेरी गुड। उसका हाथ बैठ गया तो मुँह बिंदास। मैंने अभी उसको अभी MBBS की तैयारी कर रहा है, इसके लिए उसको मैंने मेरे क्लिनिक में रोका नहीं। अभी जब बीच में छुट्टी थी तो कर रहा था, सब पेशेंट पूछ रहे थे, अरे आपका मितेश किधर है, लड़का किधर है, आपका आया नहीं। अरे बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा करता है वो। छोटा था जब हम जड़ी बूटी निकालने को जाते थे तो उसको हम लोग 1 साल का था तो हम लोग बांध बोलते हैं खेती में, उसके ऊपर उसको रखते थे और हम लोग को जड़ी बूटी निकालते थे, मेरी वाइफ है मैं। तो जब से साथ में है ना, करेक्ट। तो पूरा उसको तो साथ में रहने के बाद वो घर में क्या किस चीज़ में बातें होती रहती है पेशेंट के बारे में। कोई क्रोनिक पेशेंट है तो हम घर पे बातें करते हैं, मेरी बीवी की, मेरे बीवी से बात करता हूँ कि यार बहुत क्रोनिक पेशेंट था लेकिन वो ठीक हो गया। ये सब बच्चे सुनते भी ना, तो वही तो असर उन पे पड़ेगा ना। बराबर है, राइट राइट राइट। तो आप ऐसे मुंबई में उतर जाते हो जड़ी बूटी लेने कभी? हाँ, कभी कभी उतरते हो नीचे? उतरता हूँ। वाह। रोड पे ऐसा आप हाँ, तोड़ते रहते हो? अगर पाइल्स बिल का कुछ तकलीफ है तो मैं कुछ जड़ी बूटी देख के रखा है यहाँ पे भी। तो जाके भी ताज़ा पत्ता निकल के लाने का, फिर बोले उसको मिक्सर में ग्राइंड करो, हाँ। 1 गिलास पानी डाल के पिलाओ, तुरंत इमीडिएटली ब्लडिंग कम हो जाता है, तुरंत। आज लिया कल कम। मतलब मुंबई रोड बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं सर इसमें। आप हर्पीस सुना है? हर्पीस, नागिन बोलते हैं। हर्पीस, हाँ। वो ऐसा पेट पे हो जाती है, इतनी उसमें बहुत पेन रहता है। उसको डॉक्टर लोग के पास भी तो ज़्यादा जल्दी ठीक नहीं हो जाता है। उसको नागिन बोलते हैं, नागिन, हम लोग मराठी में नागिन बोलते हैं। वो जो है ना, उसको हम लोग खाली 2 दिन लेप लगाएंगे ना जड़ी बूटी का, 2 दिन में ठीक हो जाता है। वाह। सिर्फ 2 दिन, एक्सटर्नल लिप। इमीडिएटली रिजल्ट है उसका। आज लगा, कल सुबह आपका पेन खत्म हो जाएगा, तीसरे दिन फुंसी चली जाएगी। पीलिया आपको, पीलिया 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। खाली हाँ, जॉन्डिस। उसको खाली मैं बना के बता दूंगा, इसको पत्ते को उबालो इस तरह से और 3 दिन खाली पेट ले लो, बस 3 दिन के बाद लेने की जरूरत नहीं। आप देखो भूख भी नहीं लगती है ना, जो पीलिया होता है तो खा नहीं पाते क्योंकि लिवर को स्वेलिंग रहते हैं, वो सब कम हो जाते हैं उससे फास्ट। जिस दिन दवाई लेगा उसी दिन वो खाना खाएगा। वो बोलेगा यार सब बहुत भूख लगी मुझे, मैं 2 महीने से खाना ही नहीं खा रहा था। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? नागिन 2 दिन में ठीक हो जाती है, पीले 3 दिन में ठीक हो जाता है, लीवर के प्रॉब्लम 3 दिन में ठीक हो जाती है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? हाँ, अब ये ना सर ऑफ कैमरा एक इंस्टेंट वाला, हाँ, एक स्टोरी बोल रहे थे, बहुत अच्छा था। हाँ। बोल रहे थे कौन सा सर? एक वो instant आंखों एकदम का, relief। आंखों का, हाँ, हाँ हाँ हाँ। ये मेरे ख्याल से 3 साल पहले की बात है। अच्छा। कोल्हापुर से एक पेशेंट आया था और वो इंजीनियर थे, तो उनको सर्वाइकल
और वर्टिगो का प्रॉब्लम होता था, चक्कर आना। तो मैंने उनको ट्रीटमेंट किया, जो बैठ के जो मेरा जो टेक्निक है, जो वर्टिगो के लिए ट्रीटमेंट करता हूँ, वर्टिगो के लिए और माइग्रेन के लिए, तो वो मैंने उनको ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद उनको बोला देखो अभी वर्टिगो कम हो, बोले हाँ कम हो गया। ट्रीटमेंट होने के बाद वो चले गए, बाहर गए, जूता पहन के थोड़ा सा उतर रहे थे नीचे, तो फिर से वो जूता निकाला, फिर से आए, बोले सर आपसे एक बात करनी है। बोले क्या? सर मेरा आंखों का भी प्रॉब्लम था। बोले लंबा का नहीं दिखता था मुझे, अभी मुझे क्लियर दिख रहा है, तभी का तभी। तभी का तभी। अब मैं बोला हाँ, अरे बोला अच्छे, तो मैं समझ गया कि C1 जो है ना, C101, यहाँ से जो मैंने ट्रीट किया ना इनको, ऑक्सीपिटल, इनका आंखों की रोशनी, इनको मतलब जो ब्लर दिखता था वो निकल गया। तो उस दिन आपको भी पता चला C1 के बारे में? यस, उस दिन में पता चला कि भाई ये जो मैं ट्रीट कर रहा हूँ, माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और वर्टिगो के लिए कर रहा हूँ, ये आंखों के लिए भी काम करता है। हाँ, और ये प्रैक्टिस में चलता जाता है आपका, कि पता चलता जाता है चीजों के बारे में। वही तो बोला ना कि इसमें सीखना मिलता है। हाँ, हर यही तो अनुभव होता है जो 15 साल में मैंने बहुत लोगों के सिखाओ कि नए पेशेंट बताते कि भाई ये प्रॉब्लम आपने ये ट्रीट किया लेकिन ये भी ठीक हो गया मेरा, ऐसा है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके। एक सिर्फ लास्ट सेक्शन अरे यार, करते हमेशा मैं डायलॉग बोलने के बाद ही तो ये है। बोलिए। लास्ट सेक्शन करते जहाँ पे थोड़ा विनायक को क्रैक किया जाए। अरे अच्छा, हाँ, मैं तो रेडी हूँ, मैं तो भाई मेरे को तो अभी क्रैक कैसे करो। टेबल नेक थोरोसिक तो नहीं कर सकता हूँ, बट हाँ, मैं बैठ के, हाँ चलेगा। बैठ के जो नेक- कर सकते नेक हैं। होएगा। हाँ, नेक का कर सकते हैं। चलो, दिस चेयर इज फाइन। कितनी रेंज है वो हिसाब से अपन करते हैं। इसकी हाँ। रेंज बहुत है। हाँ, तो मैं उधर आऊँ कि मैं ये चेयर पे आऊँ चलेगा ना, सर? इधर अपना गाइस अभी एक क्रैकिंग अप सेशन होने वाला है सर के साथ विनायक का। मैं नहीं करवा रहा हूँ, विनायक करवाए, बिकॉज जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है वो करवाए तो बेटर रहे। यस यस, एंड और ये शूट हो रहा है 1 2 3 6 कैमरा से हाँ, शूट बहुत सारे कैमरास पे हो। तो आज लेजेंड मेरे पे कायरोप्रैक्टिक करने वाले, तो वेरी Correct. एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट। वी आर आल्सो एक्साइटेड टू सी। हाँ, ओके ओके, मैं पहले इनको चेक हाँ हाँ, दिख रहा है, बहुत स्टिफनेस होता है आराम से, नॉर्मल रिलैक्स, कुछ नहीं करो। ओके, ये थोड़ा स्टूल है ना, बड़ा है ना, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स, बिल्कुल। नाइस। ऐसा पकड़ना थोड़ा सा पीछे, ठीक है। और मेरे फिंगर पे फिंगर रखिएगा, आराम से लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, ओके फ्री फील हो जाए, फ्री फील। ओके। यस। तो क्या करो, जब टाइम मिलता है मेरे, हाँ हाँ, श्योर श्योर सर, श्योर। थोरोसिक रीजन पूरा अपन निकालेंगे। हाँ, इसको निकालेंगे। वो जो आपने हंच का जो हाँ, बोला था हाँ, वो तो बहुत लोगों ने बोला ही है। हाँ, और अगर कोई टीम मेंबर आना चाहता है तो रहेगा तो बता दो, हाँ। की बात नहीं है। हाँ, अगर है किसके तो बिंदास आ जाए। हाँ, हाँ। अरे डर, हाँ, ये हाँ, मोमेंट, हाँ चेक कराओ, चेक कराओ। बैठो आराम से। ये सर्वाइकल है। सवाल ही नहीं। फिर ये देखो ना, स्पाजम कितना, ये ट्रेपेजियस भी कितना टाइट हुआ है। उसका इससे फ्री था इनका जो मतलब। ना, इनका जो ना, ये लेग लेंथ कम है, देखो। हाँ इतना ही, हाँ करेक्ट। ये जो नेक का जो हाइट है ना, ये कम है। हाँ रिलैक्स। उसमें डरने का, बिल्कुल। उसमें स्काइपोसिस है ना, हाँ। उनका साइकोसिस से ज़्यादा नीचे रुका है। हाँ, वो जब वो 2-3 सेटिंग हो जाएगा, बिल्कुल फिर टक पूरा खुलेगा। अच्छा। और सर आपकी परमिशन है तो आपके सारे कांटेक्ट डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि जो भी नीडी लोग हैं वो आप तक पहुंच पाए।
यस तो इनके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनके सारे ब्रांचेस के एड्रेस, इनके सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ है, आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में प्लीज़ बताइए आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और कोई नए गेस्ट को आपको बुलाना है, कोई नई कैटेगरी को हमें केटर करना चाहिए तो वो भी बताइए, हम उसके गेस्ट ज़रूर लाएंगे। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड, और मिलेंगे और एक तड़कते भड़कते पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम। गणपति बाप्पा मोरया।